Hello everyone, welcome to the Religion Learners. In this video, we'll start with the chapter Guptas, Post-Guptas and Harsha. Guptas emerged around 320 AD amid the post-Kushana political fragmentation. ठीक है, this was founded by Gupta dynasty was founded by Sri Gupt, है ना, and who was succeeded by Ghatotkacha, and after that this empire Gupta dynasty जो थी ना उसको it is considered to be इंडियाज क्लासिकल और द गोल्डन एज. ठीक है, और ये वो मगध में ही सेंटर्ड थी जहाँ पे ऑल ऑफ द डायनास्टीज अप टू नाउ हैव बीन सेंटर्ड, है ना, एंड पाटलिपुत्र वाज द कैपिटल. ठीक है, तो क्या आप लोगे इसका ईयर क्या लोगी 300 AD ऑनवर्ड्स ले लो. ठीक है, 300 AD ऑनवर्ड्स. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली. सो दिस इज वेयर गुप्ताज वर. पर्पल वाला जो पोर्शन है ना यहाँ पे, दीज वर द गुप्ताज. ठीक है, नीचे तक. फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड उसी टाइम पे दे वर द वेस्टर्न क्षत्रप्स, है ना, और यहाँ पे वाकाटका एम्पायर वाज प्रेजेंट ड्यूरिंग दैट टाइम. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. वी विल डू दीज क्वेश्चंस आफ्टर वी हैव रेड द थ्योरी. कि गुप्ता रूलर्स के बारे में देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव श्री गुप्त. श्री गुप्त वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता लीनियज. ठीक है, ये पता ही है हमको. 240 में कभी थे, एंड आफ्टर हिम घटोत्कच हैड कम इनटू बीइंग, है ना. और उसके बाद में फिर वन मेजर की गुप्ता रूलर वाज चंद्रगुप्त वन. ही was considered to be the real founder of Gupta imperial power because पहले श्रीगुप्त के अंडर इट was a very small empire, है ना. So Chandragupta one is considered to be the real founder. He had titled himself as महाराज अधिराज. ये पता होना चाहिए, मतलब कि महाराज का महाराज. ठीक है. He had a matrimonial alliance with the Lichavi princess and issued gold coins depicting himself with the queen. So this question I think has been asked, कि पता नहीं शायद आज पूछ चुके हैं कि कौन से वाले कॉइन्स थे, विच करेंसी वो दो जिसमें किंग और उनके क्वीन का वो है पिक्चर है. ठीक है, सो इट इज़ द गुप्ता कॉइन्स एंड दे वर वेरी नाइस एलैबोरेट कॉइन्स. ठीक है, ब्यूटीफुल एलैबोरेट कॉइन्स दे यूज टू मेक. ठीक है, देन नाउ विल नेक्स्ट लुक एट समुद्रगुप्त. सो समुद्रगुप्त का जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट था, दोज हैव बीन डिटेल्ड इन द अलाहाबाद पिलर, है ना. वो दिस अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन was composed by हरी सेन. ठीक है, एंड इट हैज मेंशन्ड हिम एज धर्म प्रचार बंधु. ठीक है, ही परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ. ही वाज आल्सो नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया. सो उन्होंने अपना एम्पायर समुद्र जैसे बड़ा कर लिया था, समुद्रगुप्त. सो ही हैड रियली एक्सपैंडेड हिज एम्पायर क्वाइट अ लॉट एंड दैट इज व्हाई ही वाज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया. ठीक है, ही हैड अ मिलिट्री पॉलिसी ऑफ आर्यवर्त एंड दक्षिण पथ. सो आर्यवर्त मतलब नॉर्दर्न इंडिया में दे यूज टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ डायरेक्ट इन एनेक्सेशन और कॉन्क्वेस्ट. ठीक है, और दक्षिण पथ मतलब सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में दे यूज टू व्हाट दे यूज टू डू इज़ कि उनको ज़्यादा लैंग्वेज नहीं आती थी उन लोगों की, तो किसी को डिफीट करेंगे, उसके बाद दे विल इंस्टॉल अ पपेट रूलर. ठीक है, उस या तो उन्हीं को जिनको डिफीट करा है उन्हीं को दे यूज टू रीइंस्टेट एंड दे यूज टू गिव देम अ सबऑर्डिनेट स्टेटस. ठीक है, सो दैट वो दे डू नॉट हैव टू एडमिनिस्टर दैट रीजन डायरेक्टली ऑल्सो, एंड वो भी हो जाए कि दे आर द वंस हु आर द सुप्रीम लीडर्स ओवर देयर. ठीक है, सो दक्षिण साउथ में ये वाला पॉलिसी था. और आर्यव्रत, आर्य कहाँ पे नॉर्दर्न पार्ट से रिलेटेड रहते हैं ना, तो आर्यव्रत इज़ नॉर्दर्न इंडिया. वहाँ पे डायरेक्ट डिफीट करके दे यूज टू कॉन्कर, और सदर्न पार्ट में ये करते थे. सो पोएट किंग थे कविराज. देर आर he was also known as a poet king Kaviraj, and gold coins depicting him playing a veena are also present. ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए.
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चंद्रगुप्त टू। तो कविराज हो गया। नेक्स्ट, हाँ, अच्छा ये याद रखना, धर्म या तो धर्म होगा, धर्म प्रचार बंधु, मतलब कि धरना प्रचार करने वाले बंधु बोला है हरिसेन ने उनको। एंड अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू हरिसेन, मतलब ही वॉज द वन हु हैड कंपोज्ड इट एंड इट वॉज अबाउट समुद्रगुप्त। ठीक है, तो बंधु आप ऐसे लर्न कर लो कि ये इंस्क्रिप्शन में वो पॉजिटिव फिगर दिखाएंगे ना किंग को, सो ही वॉज शोन एज अ बंधु, बंधु मतलब फ्रेंड। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके अलावा हरि सेन, मतलब हरि 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 कब बोलते हैं, व्हेन यू आर जैसे भक्ति में, भक्ति के जो सेंट्स या मंक्स होते हैं, दे व्हेन दे टॉक अबाउट द गॉड, तो वो हरि के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो वो लोग दे रेवर द गॉड या लॉर्ड वेरी नाइसली, तो इसलिए हरि यूज़ करते हैं। तो उससे आप लिंक कर लो कि ये भी समुद्रगुप्त के बारे में काफ़ी अच्छे से बात कर रहे हैं हरि सेन। तो ऐसे करके ऐसा कुछ लिंक बना लो। आई एम अनएबल टू कम अप विद अ बेटर ट्रिक। ठीक है, तो हरि सेन समुद्रगुप्त के बारे में ही वॉज वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ हिम। ठीक है, एंड नेक्स्ट है चंद्रगुप्त टू। अच्छा, कविराज भी बोलते हैं इनको, समुद्रगुप्त को। तो ये भी याद रखना कि ऐसे सी में जा रहे हैं, समुद्रगुप्त में जा रहे हैं, समुद्र में कोई जा रहा है, समुद्रगुप्त जा रहे हैं, और ही इज सिंगिंग पोएम्स। तो वैसे यू कैन रिमेंबर दैट ही वॉज नोन एज कविराज, दैट इज द पोएट किंग। नेक्स्ट चंद्रगुप्त टू, उनको विक्रम आदित्य भी बोलते थे। ठीक है, under him Guptas had the peak of territorial expansion, and he was defeated by the western Sakas, and he had assumed नहीं, he had defeated the western Shakas, so that is why he had assumed the title of Shakari, मतलब कि शाका को हरने वाला, शाकाहारी। ठीक है, डिस्ट्रॉयर ऑफ द शाकास, ही हैड टेकन दिस टाइटल। ठीक है, और उनके पास और भी टाइटल्स थे, एक था सिम्हाविक्रमा और विक्रमादित्य। विक्रमादित्य तो पता ही है, एक वो है सिम्हाविक्रमा। ठीक है, इनको भी लर्न करना पड़ेगा। देखो देखो, ये इन्होंने काफ़ी सारा टेरिटोरियल एक्सपेंशन करा था। ठीक है, तो उनके नाम भी ऐसे थोड़ा वैसे वाले हैं, जैसे विक्रम, विक्रम का मतलब होता है ब्रेव, है ना। सो विक्रमादित्य मतलब बहुत ही ब्रेव पर्सन। और सिम्हाविक्रमा, सो सिम शायद वो उससे होगा ना, सिंह से, सिंह मतलब लाइक अ लायन। ठीक है, सो ही हैड डन अ लॉट ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन, तो उसके लिए काफ़ी वॉर्स he may have had to fight, so that is why he had named himself, मतलब उन्होंने नहीं, किसी ने भी इनको टाइटल दिया, ये दोनों। ठीक है, देन उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शंस है ना, उसमें दिग्विजय, दिग्विजय मतलब कि सम सॉर्ट ऑफ विक्ट्री। तो उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शंस आर रिगार्डिंग हिम। ठीक है, उसके बाद दे इशूड सिल्वर कॉइन्स अलॉन्ग विद गोल्ड दिनार्स एंड कॉपर कॉइन्स एज वेल। ये चंद्रगुप्ता टू। ठीक है, देन इनका ये लर्न करना है, उदयगिरी खानगिरी में से, उदयगिरी में ही हैज़ बीन मेंशन्ड। फिर ही हैड अ मैट्रिमोनियल अलायंस बिटवीन, नहीं मतलब उनकी जो खुद की डॉटर थी प्रभावती गुप्ता और रुद्रसेन, हु वाज अ वाकाटक रूलर, उन दोनों के बीच में देयर वाज अ मैट्रिमोनियल अलायंस व्हिच ही मतलब ही अलाउड दैट मैट्रिमोनियल अलायंस। ठीक है, एक सेकेंड, उदयगिरी, ठीक है, और देखो इसमें ना डू नॉट गेट कंफ्यूज, हमें वही मैं चेक कर रही थी। उदयगिरी खानगिरी जो केव्स हैं, उदयगिरी खानगिरी केव्स,
दोज आर इन ओडिशा, है ना, ये हमें पता है कि दीज आर इन ओडिशा। कैसे लर्न कर सकते हैं इसको कि खान, वहाँ पे माइनिंग काफ़ी होती है ना ओडिशा साइड में, तो खान, लोहे की खान या जिसकी भी, गोल्ड की, ठीक है, तो वो हो गया। बट ये वाला जो उदयगिरी है दैट इज़ डिफरेंट। ये उदयगिरी इज़ इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश, ठीक है। सो ये डिफरेंस है, ये वाला उदयगिरी आई रहेगा इसमें जो भी। दिस इज़ इन एमपी, और वहाँ पे इनका है चंद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त टू हैज़ बीन मेंशन्ड इन दोज केव्स, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसको लर्न कैसे करोगे, देखो उदयगिरी एमपी से, एमपी में उदय, उदय मतलब कि सनराइज है ना। सो चंद्रगुप्त का एमपी में भी सनराइज हुआ, मतलब ही हैड अ टेरिटरी ओवर देयर एज वेल, ठीक है। तो वैसे यू कैन रिमेंबर दिस, है ना। और मैट्रिमोनियल अलायंस उसकी डॉटर और वाकाटक रूलर रुद्रसेन के बीच में था, ठीक है। सो ये काफ़ी प्रभावशाली अलायंस था, तो प्रभावती गुप्ता लर्न कर लेंगे। प्रभावशाली, वाई, बिकॉज रुद्रसेन वॉज अगेन अ वेरी एक्सपेंशनिस्ट रूलर, ठीक है, रुद्रसेन, है ना। रुद्र मतलब थोड़ा अग्रेसिव रूलर थे, ही वॉज ऑल्सो हैविंग वेरियस एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसीज, तो उससे इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस करके सो पीसफुल हो गया दोनों किंगडम्स के बीच में, ठीक है। देन नवरत्ना, सो ही हैड नवरत्ना इन हिज कोर्ट एंड दिस इज़ वेरी फेमस, सो ये हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वेटल भट्टा थे, ही हैड रिटन मंत्र शास्त्र, ठीक है। फिर वारा रुचि है, हु रोट प्राकृत प्रकाश। देन कहा पनक हु रोट ज्योतिष शास्त्र। फिर शंकु हु रोट शिल्प शास्त्र। घाटक कारापारा who was an expert in sculpture and architecture. फिर धन्वंतरी who was a physician of Ayurved. फिर वाराह मीरा who was an astronomer, ठीक है। ही हैड रिटन पंच सिद्धांतिका एंड बृहद संहिता, ठीक है। फिर है अमर सिम्हा, ही वॉज अ संस्कृत लेक्सिकोग्राफर हु रोट अमरकोश, ठीक है। देन यू हैव कालिदास हु वॉज द ऑथर ऑफ अभिज्ञान शकुंतलम एंड मेघदूतम, ठीक है। ये सब थे, वी विल हैव टू लर्न ऑल ऑफ दीज बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट। और ये भी याद, ये आई जस्ट गिव यू सम ट्रिक्स टू रिमेंबर दीज। देखो इसको ऐसे लर्न कर लेते हैं, वेताल भट्ट, ही रोट मंत्र शास्त्र, है ना। तो वो एक विक्रम वेताल पढ़ा होगा, वो वेम्पायर सा होता है, किसी के ऊपर ऐसे बैठे रहता है ना, उससे लर्न कर लेंगे विक्रम वेताल। वेताल वो मंत्र पढ़ते होंगे, है ना, वो अजीब से वेम्पायर टाइप, ठीक है। तो उससे यू कैन रिमेंबर वेताल मंत्र पढ़ रहे थे, वेताल भट्ट मंत्र शास्त्र, ठीक है। देन वारा रुचि, रुचि का मतलब होता है इंटरेस्ट, है ना। तो इनको किस चीज़ में रुचि थी, प्राकृत पढ़ने में रुचि थी, ठीक है। सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस, वारा रुचि प्राकृत प्रकाश। फिर कहाँ पन का, सो कहाँ कहाँ मतलब कि कहाँ पे है, कहाँ पे। अब अगर हमें इफ़ यू वांट टू लुक फॉर सम डायरेक्शन कि कौन सी डायरेक्शन में है, तो हम लोग स्काई को देख के बताते हैं ना। स्काई हम लोग नहीं, मतलब नॉर्मली पुराने ज़माने में दे यूज टू लुक एट द स्टार्स एंड देन टेल द डायरेक्शंस, ठीक है। तो वो यहाँ पे भी हो रहा है, वाराह रुचि के कहाँ पे है, कहाँ, सॉरी सॉरी, कहाँ पनका मतलब कहाँ पे है, वो चेक करने के लिए ज्योतिष शास्त्र, ठीक है। देन वी हैव शंकु, शंकु रोट शिल्प शास्त्र, है ना। शंकु का मतलब शंख, शंख और शिल्प शायद शेल्स को ही बोलते हैं, ठीक है। सो दे आर सिमिलर वर्ड्स, तो वैसे यू कैन रिमेंबर दिस। फिर घाटक, घाट कर पार, है ना, घाट कर पार को कैसे करेंगे, दिस इज एन एक्सपर्ट इन स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। तो इनको कैसे, घाट कर पार, तो घाट क्या घड़ा जैसे साउंड करता है, तो मतलब कि घड़ा मेकर कोई होंगे, हाथों से घड़ा बना रहे हैं, ठीक है।
तो दिस इज एन एक्सपर्ट इन स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर. देन वी हैव धनवंतरी. धनवंतरी मतलब कि समवन हु हैज मनी, धनवंतरी. ठीक है. तो दिस वॉज धनवंतरी. धन मतलब पैसा. सो जो डॉक्टर्स होते हैं दे आर वेरी रिच. तो उससे लिंक कर लो कि फिजिशियन ऑफ आयुर्वेद. डॉक्टर्स और रिच, तो धनवंतरी होते हैं वो लोग. एंड दिस वॉज द फिजिशियन ऑफ आयुर्वेदा. देन वी हैव वाराहमीर. वाराहमीर को कैसे लर्न कर सकते हैं? बड़ा, बड़ा से. ठीक है. वारा मतलब बड़ा. ठीक है. सो बड़ा क्या होता है? सबसे बड़ा चीज़ क्या है? द स्काई, है ना, पूरा स्पेस. ठीक है. तो उसका स्टडी करने वाले एस्ट्रोनॉमर को वाराहमीर बोलेंगे, जो बड़ी चीज़ों का स्टडी कर रहे हैं. ठीक है. ये ऐसे लिंक करके लर्न कर सकते हो कुछ भी. देन ही हैड रिटन पंच सिद्धांतका और बृहद संहिता. ठीक है. इन दोनों को भी लर्न कर लेते हैं. पंच सिद्धांतिका. आप ऐसे सोचिए कि 5 स्टार्स के बारे में उन्होंने स्टडी किया था. ये बस ऐसा है नहीं, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू टू. इसे लर्न करने के लिए ऐसे कर सकते हैं. और फिर बृहद समय का मतलब कि बेहद सुंदर था पूरा स्पेस जिसका वो स्टडी स्टडी करते थे. बृहद, बेहद, है ना, बेहद सुंदर. ठीक है. तो 5 स्टार्स जो बहुत बेहद सुंदर थे उनके बारे में ही स्टडीड. ठीक है. देन अमर सिम्हा. अमर सिम्हा वॉज अ संस्कृत लेक्सिकोग्राफर हु रोट अमर कोश. तो अमर, अमर सेम है ना, तो दैट वे यू कैन रिमेम्बर दिस. अमर सिम्हा, अमर कोश. फिर कालिदास. कालिदास वॉज द ऑथर ऑफ अभिज्ञान शकुंतलम एंड मेघदूतम. ठीक है. ये पता होना चाहिए. कालिदास, है ना, अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत, बोथ ऑफ देम वर रिटन बाय कालिदास ओनली. ये वैसे बहुत पॉपुलर है, सो आई डोंट थिंक यू रिक्वायर एनी लर्निंग एड फॉर दिस. ठीक है. नाउ चाइनीज पिलग्रिम थे फाहीन, है ना. ही हैड विजिटेड ड्यूरिंग चंद्रगुप्ता टूज रेन एंड ही हैड डिस्क्राइब दैट द सोसाइटी वाज क्वाइट पीसफुल और बहुत माइल्ड पनिशमेंट्स होती थी और काफ़ी प्रॉस्पेरिटी भी थी. ठीक है. एंड बस इतना याद रखना है कि फाहीन हैड विजिटेड ड्यूरिंग चंद्रगुप्ता टूज रूल. ठीक है. देन क्या आएगा? देखो, फार. इनको ऐसे लर्न कर लो. फार. ही हैड टू ट्रैवल टू वेरी फार प्लेसेस बिकॉज चंद्रगुप्ता टू जो थे उनके टाइम पे पीक टेरिटोरियल एक्सपेंशन था. ठीक है. सो दैट एम्पायर वॉज वेरी बिग, है ना, वेरी बिग एम्पायर वॉज देयर. सो ही हैड ट्रैवल टू वेरी फार प्लेसेस इन ऑर्डर टू विजिट द इंटायर एम्पायर, गुप्ता डायनेस्टी. ठीक है. सो ऐसे यू कैन रिमेंबर. फार से फार, फार अवे ही हैड टू ट्रैवल. ठीक है. देन he is Chandragupta II is related with the Mehrauli iron pillar inscription. ठीक है. एक सेकेंड. सो मेहरौली वही दिल्ली में ही है ना, मेहरौली आयरन पिलर. तो उस पे जो इंस्क्रिप्शन है उन पे ही हैज़ बीन मेंशन्ड, चंद्रगुप्ता टू. ठीक है. एंड दिस वाज Chandragupta II had commissioned this pillar inscription in order to honor Lord Vishnu. ठीक है. तो ये पता होना चाहिए. मेहरौली आयरन पिलर कहाँ पे? वही कुतुब मीनार कम्प्लेक्स में कहीं पे रखा है इनको भी, है ना. एंड चंद्रगुप्ता टू, है ना. तो इनको लर्न कैसे करेंगे? मेहर. एक तो दिल्ली का वेदर ऐसा है कि हम लोग सोचते हैं अरे मेहर करो हम पे, है ना, बहुत बेकार वेदर है. ठीक है. देन चंद्रगुप्ता टू वॉज, हाँ, ही वॉज अ वेरी मतलब सक्सेसफुल रूलर. उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन करा था. ठीक है. तो उनके आसपास के रूलर्स यही सोचते होंगे कि हम पे मेहर करो, आई वी होप ही डज नॉट कम हियर, ऐसे सोचते होंगे. ठीक है. तो उससे भी यू कैन रिमेंबर दिस. ठीक है. मेहरौली. नेक्स्ट है कुमारगुप्त वन. कुमारगुप्त वन का टाइटल क्या था? शाक्रादित्य और महेंद्रादित्य. ठीक है. सो डू नॉट कंफ्यूज शाक्रादित्य विद शाकारी. शाकारी वॉज द वन हु हैड शाका को हर कर दिया था. दैट वॉज चंद्रगुप्ता टू. बट शाक्रा आदित्य और महेंद्र आदित्य वॉज कुमारगुप्त. ठीक है.
और उनके अलावा he had established Nalanda University as a prestigious educational institution. That is why he was famous. ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि नालंदा यूनिवर्सिटी कुमार गुप्त ने करा था. सो वी विल ट्राई टू लर्न दिस. देखो, कुमार है ना, तो आप ऐसे सोचिए. और विक्रमादित्य भी इनका ही नाम था ऊपर चंद्रगुप्ता टू का, तो इन्होंने उनका आधा ले लिया. इन्होंने कुमार गुप्ता ने उनका आधा आधा दो नेम ले लिए. एक तो शाक्राहरी था तो उसका शाक्रा ले लिया, और विक्रमादित्य का आदित्य ले लिया, तो मिक्स करके कुछ भी बना दिया शाक्रादित्य. ठीक है, फिर सिमिलरली फिर इनको लगा कि अरे यार ये ज़्यादा ही सिमिलर हो गया है, तो उन्होंने आगे महेंद्र ले लिया, और फिर बाद में आदित्य, महेंद्र आदित्य बना दिया. ठीक है, सो कुमार गुप्त क्यों क्या बोल सकते हैं, इन्होंने ऐसे कंबाइन करा था नाम, कु से कंबाइन. ठीक है, दो नामों को कंबाइन कर दिया, शाक्राहरी और विक्रमादित्य को कंबाइन करके शाक्रादित्य बना दिया. ठीक है, और नालंदा यूनिवर्सिटी है ना, हाउ विल यू रिमेंबर कि इन्होंने ही वॉज द वन हु हैड पेट्रोनाइज्ड इट, एस्टैब्लिश्ड इट. देखो, कुमार गुप्त, तो वो क्यों क्यों पूछते रहते थे सबसे, है ना. ही वॉज अ वेरी क्यूरियस पर्सन, सो ही वांटेड कि रिसर्च शुड बी प्रमोटेड, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या करना चाहिए प्रमोट, वही स्टडीज़ शुड बी प्रमोटेड. इसलिए क्यूरियोसिटी उनमें काफ़ी थी, क्यों कुमार से क्यों कर लो. सो दैट इज़ वाई ही had established नालंदा यूनिवर्सिटी. ठीक है, ये हो गया. देन स्कंदगुप्त. सो स्कंदगुप्त, he had successfully repelled Hunas initially, yet his reign marks the beginning of the Gupta decline. ठीक है, स्कंदगुप्त का जो रेन था उसी में गुप्ता स्टार्टेड डिक्लाइनिंग. ठीक है, तो इनको कैसे लर्न करेंगे, ऐसे ही लर्न कर लो, स्कंदगुप्त होनास. ठीक है, ये हो जाएगा. नाउ वील जस्ट चेक इफ वी हैव लेफ्ट सम क्वेश्चंस अबाउट, फिर वो करके आगे चलते हैं. हाँ, ये बचे हैं क्वेश्चंस. देखो क्या क्या दिया है. फाहीन, द चाइनीज पिलग्रिम हु हैड ट्रैवल्ड टू इंडिया, had come to India during the reign of which of the following. So this is a very simple question. The answer will be Chandragupta II. ठीक है, फिर with reference to the scholars literatures of ancient India, consider the following statements. पाणिनि is associated with पुष्यमित्र शुंग, तो ये हमने देखते हैं इनको. अमर सिम्हा is associated with हर्षवर्धना. कालिदास is associated with चंद्रगुप्ता टू. तो 3 तो सही है, हमने पढ़ा ही है अभी, है ना. उसके अलावा द आंसर शुड बी, मतलब ये दोनों गलत हैं. ठीक है, वी विल स्टडी अबाउट हर्षवर्धन आफ्टरवर्ड्स, तो उसके बेसिस पे वी विल बी एबल टू आंसर द इंटायर क्वेश्चन. सो आंसर विल बी ऑप्शन सी. ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एम्पायर अंडर द गुप्तास, है ना. सो वी विल डू दीज क्वेश्चंस आफ्टर वी हैव रेड द थ्योरी. ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद गुप्ता एम्पायर एंड इट्स, मतलब वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उसको देखते हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो गुप्ता एम्पायर था ना, देयर वाज अ ब्लेंड ऑफ सेंट्रलाइजेशन एज वेल एज डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट पावर यूज्ड टू बी विद द किंग, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वाज आल्सो एन इमर्जेंस ऑफ समंता सिस्टम. ठीक है, सामंत वगैरह का सिस्टम वाज हैड आल्सो इमर्ज्ड ड्यूरिंग दिस टाइम. ठीक है, तो ये है. उसके अलावा प्रोविंसेस को क्या बोलते थे वो, भुक्ति या देश. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, दिस यू नीड टू रिमेंबर. भुक्ति बोलते थे, देश बोलते थे, या विषय, विषय वॉज फॉर डिस्ट्रिक्ट्स, और विथि या ग्राम वॉज फॉर विलेज. तो इसको लर्न ऐसे कर लेंगे. भुक्ति, भुक्ति को आप बिग से कर लो लिंक. सो बिग प्रोविंसेस आर बिग, सो भुक्ति बिग. विषय यू कैन, विषय आपको पता है ना कौन सा विषय पढ़ रहे हैं आप, वो सब्जेक्ट से लिंक कर सकते हैं उसको. ठीक है, सो बिग भुक्ति के बाद में विषय, विषय, और इसको लर्न करने के लिए एक निमोनिक है, बिग विलेज गवर्नमेंट. ठीक है, तो इससे यू रिमेंबर BVB, भुक्ति, विषय और विधि. ठीक है, दैट यू कैन रिमेंबर फ्रॉम हियर, है ना. उसके बाद में यू हैव जुडिशियल. जुडिशियल साइड में क्या क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द किंग.
हु इज़ द सुप्रीम जुडिशियल अथॉरिटी, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं, महादंड नायका। तो महादंड नायका मतलब समवन हु गिव्स पनिशमेंट। दंड का मतलब क्या होता है, पनिशमेंट, ठीक है। तो उससे यू कैन लिंक इट एंड रिमेंबर दंड इज पनिशमेंट। नेक्स्ट है देयर वाज नो प्रैक्टिस ऑफ कैपिटल पनिशमेंट इन गुप्तास, ठीक है। सो ये फाहीन ने बोला था, सो नो डेथ पेनल्टी एज सच, so that you need to remember properly. So this was said by Fahim. So how will you remember it? Everything was fine according to Fahim. ठीक है, Fahim ऐसे learn हो जाएगा. There were different courts, कराना, अधिकराना और अहरमसाना, ठीक है। इसको कैसे लर्न करेंगे, क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, ऐसे पूछते हैं ना कोर्ट। इफ़ यू गो टू द कोर्ट दे आस्क यू व्हाट वर यू डूइंग, का क्या कर रहे थे, आधा काम करा कि नहीं, आराम से कर रहे थे कि नहीं काम। सो दैट वे यू कैन रिमेंबर काराना, अधिकाराना और अहम साना, ठीक है। देन नाउ वी लुक एट द रेवेन्यू। सो लैंड टैक्स कितना है, 1/4 और 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। देन वी हैव विष्टि और इरण्य विष्टि विच इज़ फोर्स्ड लेबर एज अ सोर्स ऑफ स्टेट इनकम, ठीक है। सो विष्टि, सो विष्टि मतलब कि फोर्स्ड लेबर बोल रहे हैं, है ना। सो हाउ विल यू रिमेंबर इट, विष्टि मतलब कि विश नहीं है फिर भी मेरे को करना पड़ रहा है, ठीक है, दैट विल बी फोर्स्ड लेबर। तो ये विष्टि या इरण्य विष्टि फोर्स्ड लेबर की बात हो रही है। नेक्स्ट वी लुक एट भाग और भोग। भाग मतलब पोर्शन, है ना, हिंदी वर्ड है। और भोग का मतलब क्या होता है, टू कंज्यूम समथिंग और एंजॉय, है ना। सो वही हुआ, भाग मतलब पोर्शन ऑफ योर इनकम, दैट इज द टैक्सेस। देन हिरण्य, हिरण्य इज टैक्स पेएबल इन गोल्ड कॉइन्स और सर्टन क्रॉप्स पेड इन काइंड। हिरण्य किससे आप लिंक कर सकते हैं, गोल्डन डियर जो रामायणा में थे ना, गोल्डन डियर हिरन, उससे लिंक कर सकते हैं। सो गोल्ड टैक्स विच इज पेएबल इन गोल्ड कॉइन्स और सर्टन क्रॉप्स विच आर पेड इन काइंड। देन शुल्क, शुल्क मतलब कस्टम्स एंड टोल ऑन मर्चेंटाइज, ठीक है। शुल्क लगता है ना, शुल्क हमें पता ही है, फी को बोलते हैं, सो दैट इज ऑल्सो टैक्स। हलीवा कारा, है ना, प्लो शेयर टैक्स। हल हल पता है, प्लो हिंदी में बोलते हैं। सो हलीवा कारा इज प्लो शेयर टैक्स। देन क्लिप्टा, क्लिप्टा परचेज टैक्स या सेल्स टैक्स को बोल रहे हैं, ठीक है। क्लिप्टा कीमत से लिंक कर सकते हैं आप, के, है ना। सो साउंड्स लाइक कीमत, सो परचेज टैक्स को क्लिप्टा बोलते हैं। प्रत्यय, प्रत्यय मतलब टोल टैक्स। सो प्रत्यय मतलब जाने से पहले, प्री एंट्री, प्री, ठीक है, प्री से लिंक करके दैट इज टोल टैक्स। अगर आप इफ़ यू इवन गो टू सम हाईवेज, है ना, तो वहाँ पर से टोल टैक्स लेते हैं बिफोर यू एंटर दैट हाईवे, है ना, दैट इज प्री एंट्री, ठीक है। देन यू हैव आफ्टर दिस यू हैव भट्टा, भट्टा इज पुलिस टैक्स। सो आपने सुना होगा हिंदी पार्लेंस में कि भट्टा देना पड़ेगा यहाँ का, है ना। सो दैट इज सम टैक्स अलाउंस विच इज़ गिवन टू द पुलिस, ठीक है। देन वी हैव उड़क भाग, उड़क भाग इज नथिंग बट वाटर टैक्स। सो हाउ विल यू रिमेंबर इट, उड़ गया, उड़क मतलब उड़ गया। सो आपको पता है वाटर वेपराइजेस, सो उससे यू कैन रिमेंबर दिस, उड़क भाग मतलब समथिंग विच वेपराइज, जो उड़ जाता है उसके लिए भाग दे रहे हैं, वाटर टैक्स। देन तारा दया, तारा दया इज टैक्स ऑन नेविगेशन। सो आपको पता है कि तैरना, तैरना मतलब स्विमिंग, सो इट इज़ लिंक्ड टू ओशंस, है ना। और शिप्स भी तैरते ही हैं ओशन या उसमें नेविगेट करते हैं, ठीक है। सो टैक्स ऑन नेविगेशन में भी तारा दया। देन बेदक भोग मतलब इरिगेशन टैक्स को बोल रहे हैं। तो बेदक को आप यू कैन लिंक इट टू बांध, ठीक है, बांध मतलब डैम से यू कैन लिंक एंड देन यू कैन रिमेंबर बेदक बोथ इरिगेशन टैक्स। देन वी हैव उपारनिक, उपारनिक इज टैक्स टेकन फ्रॉम द बॉर्डर सी, ठीक है। सो उपारनिक मतलब आउटसाइड, ऊपर, ऊपर से है, बाहर से, अबव, है ना। तो बाहर से जो टैक्स मिल रहा है, टैक्स टेकन फ्रॉम बॉर्डर एरियाज, दैट विल बी नोन एज उपारनिक। देन वी हैव सरवर्ष सर्वरिष्टि, सर्वरिष्टि इज फोर्स्ड टैक्स, ठीक है। सो सर्व मतलब एवरीथिंग, ठीक है। और रिष्टि मतलब कि बिल्कुल कुछ गलत चल रहा है, ट्रबल है ना, रिष्टि। सो उससे लर्न कर लो, सर्व तो पता ही है, एवरीथिंग, है ना, ऑल एवरीथिंग। तो उससे यू कैन रिमेम्बर कि फोर्स्ड टैक्स है मतलब पूरा ही गलत सलत, एवरीथिंग इज ट्रबल अबाउट दिस, ठीक है। सर्व रिष्टि सब बेकार है इसके बारे में, टैक्स के बारे में, ठीक है। देन
ऑफिशियल्स के नाम देख लेते हैं हम लोग. सो वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल गॉट कुमार आमत्य, है ना. इट रेफर्स टू एन अ हाई रैंकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल. ठीक है. तो कुमार क्या होता है, यंग पर्सन को बोलते हैं कुमार हिंदी में. देयरफॉर यंग हाई रैंकिंग सिविल सर्वेंट विल बी नोन एज अ कुमार आमत्य. ठीक है. देन वी हैव आयुक्ता. आयुक्ता रेफर्स टू रेवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, है ना. आयुक्ता, किसी को आयुक्त करना, ये हिंदी में सुना होगा आपने, किसी को आयुक्त कर दिया मतलब किसी को अपॉइंट कर दिया. ठीक है. सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस. देन वी हैव महाप्रतिहारा. सो महा, आप ऐसे सोचिए कि रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस वाले ऑफिशियल को आयुक्त कर दिया. ठीक है. सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दैट. देन महाप्रतिहारा, सो प्रतिहारा, चीफ ऑफ पैलेस गार्ड्स बोला है. ठीक है. तो हारा का मतलब ना असली में डोर होता है. ठीक है. हारा इन हिंदी मीन्स डोर. सो इसको आप ऐसे सोच लो कि हरा हरा मतलब ग्रीन कलर का डोर होगा. ठीक है. तो महाप्रतिहारा मतलब समवन हु लुक्स आफ्टर द डोर, चीफ ऑफ पैलेस गार्ड्स. ठीक है. महा मतलब चीफ, सबसे बड़ा, चीफ ऑफ पैलेस गार्ड्स. देन प्रतिहारा, प्रतिहारा विल बी नॉर्मल वाला, नॉट महाप्रतिहारा. इट विल बी समवन हु इज लुकिंग आफ्टर, हु इज द गार्ड. ठीक है. सेरेमोनियल ओवरसियर या पैलेस ऑफिशियल. ठीक है. देन वी हैव दूतक. दूत मतलब मैसेंजर होता है, हिंदी में सुना हुआ है, दूत आया दूत गया. ठीक है. सो एग्जीक्यूटर एंड, वो मैसेंजर को बोलते हैं हम लोग. तो इनका असली क्या है, एग्जीक्यूटर एंड नोटिफायर ऑफ लैंड ग्रांट. ठीक है. तो नोटिफाई करते हैं मतलब ही गिव्स द मैसेज कि ये लैंड ग्रांट किसको गया है. ठीक है. सो अगेन दूत मतलब मैसेंजर टाइप. ठीक है. देन अक्षपताल अधिकृता, दैट रेफर्स टू द कीपर ऑफ रॉयल रिकॉर्ड्स, है ना. सो अक्षपताल मतलब कि अक्ष मतलब आइज. सो आइज ऑन पताल. पताल आप ऐसे समझिए कि पेपर्स हैं, रिकॉर्ड्स. ठीक है. सो समवन हु कीप्स ऑन आई ऑन द रिकॉर्ड्स, सो कीपर ऑफ द रॉयल रिकॉर्ड्स. देन वी हैव विनय स्थित स्थान सपक, मतलब हेड ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट. सो विनय, विनय का मतलब होता है डिसिप्लिन और एजुकेशन. सो दैट वे यू कैन लिंक दिस एंड रिमेंबर विनय स्थित स्थान, विनय स्थित स्थान स्थानपक. ठीक है. हेड ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट. देन वी हैव विनय पूरा. सो विनय एज आई टोल्ड यू डिसिप्लिन होता है. इसका मीनिंग क्या है वैसे, वन हु रिप्रेजेंटेड गेस्ट्स टू किंग्स कोर्ट. ठीक है. सो विनय पूरा मतलब कि गेस्ट को लेके जाने वाला. हाउ विल यू रिमेंबर दिस. सो विनय एज आई टोल्ड यू इट इज समवन डिसिप्लिन्ड, है ना, और अ पोलाइट पर्सन. ठीक है. सो आप नेचुरली समवन हैज टू रिसीव गेस्ट्स, दे विल अपॉइंट द मोस्ट पोलाइट एंड डिसिप्लिन्ड पर्सन सो दैट अ गुड इम्प्रेशन इज क्रिएटेड, है ना. सो इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं, व्हाट हैज़ बीन उपयुक्त फ्रॉम द वॉर, दैट विल बी विनय. सॉरी वो गलत हो गया. हाँ, बस ऊपर ऊपर वाला देखना है. डिसिप्लिन्ड पोलाइट पर्सन हु वेलकम्स द गेस्ट्स विल बी विनय पूरा. ठीक है. देन युक्त पुरुष, ऑफिसर टू कीप अकाउंट्स ऑफ वॉर बूटी. ठीक है. युक्त पुरुष है उनका नाम. सो हाउ विल यू रिमेंबर दिस. युक्त, युक्त मतलब मेरे को क्या उपयुक्त हुआ, इफ आई वेंट टू वॉर व्हाट डिड आई गेट, है ना. सो दे लूट ऑल्सो ड्यूरिंग वॉर्स, दे गेट द प्रेशियस स्टफ फ्रॉम द अदर कंट्री whom they have been fighting against. ठीक है. तो युक्त पुरुष का काम था कि कीप अकाउंट ऑफ द वॉर बूटी, क्या उपयुक्त हुआ उस वॉर से, उससे यू कैन रिमेंबर युक्त. ठीक है. देन अधिकरणा, अधिकरणा क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द कम्युनिटी, दैट इज आधा, दे फुल, है ना, हाफ ऑफ द कम्युनिटी. आदि करना, इसका फुल पहले वील जस्ट सी द मीनिंग. इट रेफर्स टू रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम की लोकल कम्युनिटीज, दोज आर दी अधिकरणा, है ना. और ऊपर हमने क्या लर्न किया था, अधिकरणा. अच्छा, उसको डिफरेंट कोर्ट में भी बोला था. ठीक है. सो दिस इज स्लाइटली कंफ्यूजिंग बिकॉज अधिकरणा के दो मीनिंग दिया हुआ है यहाँ पे. अर्लियर कोर्ट का नाम दिया था अधिकरणा, नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि इट रेफर्स टू where it go, यहाँ पे representatives from key local communities. So probably these representatives will be the one who will be adjudicating, maybe ऐसा होगा इसलिए लिखा होगा. So
आधा आधा मतलब लोकल, अर्बन को नहीं, ओनली लोकल, सो आधा अधिकरणा, ठीक है। देन वी हैव नगर श्रेष्ठी। सो नगर श्रेष्ठी रेफर्स टू अ मर्चेंट लीडर, है ना। और इसका आप अगर लिटरल मीनिंग देखेंगे, नगर नगर मतलब सिटी, है ना, और श्रेष्ठी मतलब सबसे श्रेष्ठ कौन है नगर में, मर्चेंट लीडर, मतलब कि सबसे रिच पर्सन रहेगा मोस्ट प्रोबेबली, है ना। एंड ही विल बी लीडिंग द एंटायर ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ दैट सिटी, सो दैट विल बी द बेस्ट इन द सिटी, नगर श्रेष्ठी। देन वी हैव सर्तवाह। सर्तवाह मीन्स कैरावान चीफ, ठीक है। सो सर्तवाह मतलब कि सर्त को कैसे लिंक कर सकते हैं, कैरावान में क्या होता है, सब लोग साथ साथ मूव करते हैं, ना। यू माइट हैव सीन इट, वो ऐसे कैमल्स वगैरह पूरा साथ में मूव कर रहे हैं, ठीक है। सो साथ से वो कैरावान लिंक कर सकते हो आप। देन वाह मतलब वाहन, कैरियर, है ना। सो दैट वे यू कैन लिंक इट। सर्च मतलब साथ चलने वाला वाहन, दैट इज कैरावान, उसका चीफ। फिर प्रथम कुलिका। प्रथम कुलिका रेफर्स टू द आर्टिसन हेड, ठीक है। सो हाउ विल यू रिमेंबर दिस, प्रथम कुलिका। कुलिका मतलब कुल, कुल मतलब गिल्ड। सो एज यू माइट बी नोइंग, जो आर्टिशंस होते हैं उनके गिल्ड्स होते हैं नॉर्मली, सो दैट दे कैन, मतलब ग्रुप होते हैं, गिल्ड्स और ग्रुप्स होते हैं, सो दैट दे कैन बार्गेन फॉर देयर राइट्स टुगेदर, ठीक है। सो प्रथम, प्रथम मतलब फर्स्ट, हेड, है ना, हेड ऑफ द गिल्ड, आर्टिशन का हेड। देन प्रथम कायस्था, ठीक है। कायस्था मतलब समवन हु यूजेस हैंड्स, तो कौन करते हैं हैंड यूज, स्क्राइब्स यूज करते हैं, है ना, स्क्राइब्स हु राइट डाउन स्टफ, ठीक है। सो प्रथम मतलब फर्स्ट, सो स्क्राइब कम्युनिटी के हेड को प्रथम कायस्था बोला है। देन वी हैव महासेनापति, वो इज द मिलिट्री कमांडर, ठीक है। देन यू हैव सौ, वो तो नॉर्मल ऐसे सेनापति पता ही है, मिलिट्री से रिलेटेड रहेंगे, एंड महा मीन्स कमांडर। देन शौल्किका, दैट इज द कलेक्टर ऑफ कस्टम्स एंड टोल्स, है ना। तो इसको कैसे लिंक करेंगे, शौल्किका, शुल्क से लर्न हो जाएगा, शुल्क मतलब फी या टैक्स, ठीक है। सो शौल्किका इज द कलेक्टर ऑफ कस्टम्स एंड टोल्स। देन वी हैव महासंधि विग्राहिका, ठीक है। संधि मतलब पीस को बोल रहे हैं, है ना। सो महासंधि विग्राहिका इज द मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉर, पीस एंड फॉरेन रिलेशंस, ठीक है। सो संधि, महासंधि करने वाला या विग्रह करने वाला, सो दैट इज द मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉर, पीस एंड फॉरेन रिलेशंस। देन वी हैव महाबल अधिकार कृता, सो हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिशियल को महाबल अधिकृता बोलते हैं। सो हाउ विल यू रिमेंबर दिस, बल, बल मतलब कि स्ट्रेंथ, फोर्स, ठीक है। तो कौन यूज करते हैं, मिलिट्री ऑफिशियल, सो महाबल अधिकृता। देन वी हैव स्पेशलाइज्ड कमांडर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव पिलुपति, फिर अश्वपति और नरापति, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पिलुपति, पिलु किससे लिंक करोगे, पिल, पिलू मतलब एलिफेंट की बात हो रही है। अश्व, अश्व मतलब हॉर्स की बात हो रही है। नर मतलब ह्यूमन बीइंग, है ना, इन्फेंट्री की बात हो रही है। सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस, पिलुपति, अश्वपति एंड नरपति। देन वी हैव राणा भंडकारिका, ठीक है। सो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ मिलिट्री सप्लाईज एंड सोल्जर्स वेलफेयर, ठीक है। सो कैसे लर्न करेंगे इनको, राणा भंडकारिका, राणा मतलब रन, रन मतलब बैटल ग्राउंड, ठीक है। और भंडार मतलब कि स्टॉक, स्टोर हाउस, है ना, भंडार, भंडार में रखा है, ठीक है। तो भंडार में हम लोग क्या रखेंगे, सप्लाईज, मिलिट्री सप्लाईज, ठीक है। सो उससे लिंक कर लो, राणा भंडारिका, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ मिलिट्री सप्लाईज। देन वी हैव दंड पाशिका, सो इट इज़ द चीफ ऑफिसर ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट, उसको दंड पाशिका बोलते हैं। दंड मतलब स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, दंड पनिशमेंट की बात हो रही है ना, या तो स्टिक को भी डंडा बोलते हैं, है ना, और पनिशमेंट को भी दंड बोलते हैं। सो समवन हु गिव्स दंड, तो चीफ ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस इज द वन हु गिव्स दंड, तो उससे यू कैन रिमेंबर दिस। देन दूतक, दूतक मतलब स्पाई, दूत है ना, तो दूतक स्पाई को लर्न कर सकते हैं। यहाँ पहले भी एक दंड करके था, वी हैड जस्ट रेड अर्लियर। सो महादंड नायका, दैट इज द चीफ जस्टिस, है ना। और यहाँ पे क्या नाम है, यहाँ पे द पुलिस ऑफिशियल इज नोन एज दंड पाशिका, चीफ ऑफिसर ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट, ठीक है।
देन वी हैव कुटुम्बी एंड महात्रा। हाँ, कुटुम्बी, कुटुम्बी मतलब कुट, कुट मतलब एकजुट होना, कुट इज रेफरिंग टू अ ग्रुप। सो सबसे बेसिक ग्रुप क्या है पूरे सोसाइटी में, इट इज़ द फैमिली। ठीक है, तो फैमिली और महात्रा, इन सबको क्या बोलते हैं, विलेज ऑफिशियल्स, है ना। विलेज लेवल ऑफिसर्स को बोलते हैं कुटुम्बीज और महात्रा, मतलब कि वो विलेज में क्या होता है, फैमिलीज होते हैं, स्मॉल ग्रुप्स होते हैं, तो वैसे यू कैन लिंक इट। कुटुम्बी मतलब समथिंग रिलेटेड टू विलेज, और कुट, कुट मतलब छोटा सा ग्रुप की बात हो रही है, सो विलेज की बात हो रही है। और महाअत्रा, सो हाँ, अदर, यहाँ जो रा लिखा है ना उससे रूरल करके यू कैन रिमेम्बर दिस, महात्रा रूरल। ठीक है, देन वी लुक एट द लैंड ग्रांट सिस्टम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टैक्स फ्री लैंड वाज गिवन टू प्रीस्ट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। इसको हम ब्रह्मदया बोलते थे, ब्रह्म मतलब ब्राह्मण को दिया, ब्रह्मदया, लैंड गिवन टू प्रीस्ट्स। ठीक है, और फिर अग्रहारा, अग्रहारा मतलब कि अग्रेरियन लैंड विच हैज़ बीन गिवन। ठीक है, एग्रेरियन। ठीक है, तो अग्रहारा या ब्रह्मदेया मतलब कि लैंड विच हैज़ बीन गिवन आउट। देन लैंड ग्रांटेड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, उनको क्या बोलते थे, देवग्राह, मतलब देव को दे दिया जो। ठीक है, हाउस ऑफ गॉड, देव का घर, वो भी कर सकते हो आप। ठीक है, देन लैंड मेजरमेंट्स के लिए क्या क्या यूनिट्स यूज होते थे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर पदक। पदक वॉज रेफरिंग टू अ पैच ऑफ लैंड। ठीक है, सो 60 to 80 acres का पदक होता था। देन यू हैड कुल्यवाप एंड द्रोणवाप, है ना। सो पदक को आप याद कर लेना, पैच ऑफ लैंड, और कुल्यवाप और द्रोणवाप बेसिकली एक वेसल का नाम होता था, कुल्य और ड्रोन। ठीक है, सो व्हाट दे यूज टू डू वाज लैंड को ना मेजर करते थे बाय द अमाउंट ऑफ grains the vessels, grains which needed to sow, which were required to sow it. So example, I have 1 acre of land, तो उसमें मेरे को एक पूरा बकेट भर के सीड लग जाएगा उसको सो करने में। ठीक है, तो वो बकेट का नाम उन्होंने रख दिया था कि एक बकेट लगती है, सो लैंड वाज बीइंग रेफर्ड टू एज अ बकेट। ठीक है, तो वो यहाँ पे ये करा, लैंड को वो वेसल से कंपेयर करते थे कि कितना अमाउंट ऑफ सीड विल बी रिक्वायर्ड टू सो दैट लैंड। ठीक है, सो दैट वाज अ मीन्स ऑफ मेजरिंग इट, है ना। तो ये हो गया, सो वी हैव डन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुप्तास, है ना। नाउ वी लुक एट द इकोनॉमी, सोसाइटी एंड रिलीजन। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर, दे यूज टू क्लियर फॉरेस्ट्स, फिर आयरन प्रोशेस यूज करके इरिगेशन वाया सुदर्शन लेक, ऑल ऑफ दैट वाज डन। ठीक है, डू रिमेम्बर कि सुदर्शन लेक जो था वो स्कंद गुप्त ने ही हैड रिपेयर्ड इट। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्कंद, स्कंद को सुदर्शन, सुंदर दर्शन करना पसंद था। ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेम्बर दिस। देन लैंड क्लासिफिकेशन, सबसे पहले क्षेत्र था, दैट रेफर टू कल्टिवेबल लैंड। फिर खिला, खिला मतलब खिल्ली उड़ाना, सो कुछ नेगेटिव लग रहा है तो वेस्ट लैंड को बोल रहे हैं। देन अप्राहता, दैट इज फॉरेस्ट और अनक्लियर्ड लैंड, मतलब ए प्राहता, इसको आप ए फॉरेस्टेशन से लिंक कर लो। ठीक है, देन वी हैव बस्ती, बस्ती मतलब बस्ती, बस्ती से हैबिटेबल लैंड को बात हो रही है। बस्ती कहाँ पे होती है, स्ट्रीट को बोलते हैं ना बस्ती, सो हैबिटेबल लैंड इज बस्ती। देन गपत सराहा, गपत सराहा इज द पास्टोरल और ग्रेजिंग लैंड। हाउ विल यू रिमेम्बर इट, गपत मतलब गाऊ जाती है यहाँ पे, काउ गोज हियर। ठीक है, क्या करने जाती है, ग्रेज करने, सो गपत सराहा इज पास्टोरल और ग्रेजिंग लैंड। Then we look at trade. So there was thriving internal and maritime trade. Under later Guptas, trade shifted towards Southeast Asia from Rome, and there was a decline in trade. तो later Guptas के में पूरा overall decline हो रहा था, trade had also declined. ठीक है, फिर ports. So one of the major ports is Tamra Lipti of Bengal. ठीक है, still is a port. So how will you remember it? इसको ऐसे लर्न कर लो कि बंगाल में पीपल लाइक टोमेटोज, वाई, बिकॉज टोमेटोज लुक लाइक रसगुल्लास, है ना, रेड कलर का रसगुल्ला जैसा दिखता है टोमेटो, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर इट कि तमरालिप्ती वाज अ पोर्ट इन बंगाल। देन वी हैव ब्रोच, ब्रोच और कैम्बे कहाँ पे है, गुजरात में।
ठीक है, ये पता है, ये अभी भी है वहाँ पे, है ना, गल्फ ऑफ कैम्बे, ब्रोच। ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। देन वी हैव चौल। चौल इज इन महाराष्ट्र। हाउ विल यू रिमेंबर दिस? मुंबई में देयर इज अ लिविंग, मतलब एक जगह को बोलते हैं चौल, है ना, वो ऐसे कंजेस्टेड सी बिल्डिंग्स रहती है जहाँ पे लोग रहते हैं। ठीक है, तो चौल वैसे लर्न कर लो, महाराष्ट्र, मुंबई में होते हैं काफ़ी चौल्स। ठीक है, देन वी हैव घंटासाला एंड kadura। ठीक है, सो हाउ विल यू रिमेंबर दिस? घंटासाला kadura इज इन आंध्र प्रदेश, है ना। तो घंटा आप ऐसे लर्न कर लो कि बहुत टाइम हो गया, घंटा मतलब कितने आवर्स। सो दैट वे यू कैन रिमेंबर टाइम, बहुत टाइम हो गया, आंध्र प्रदेश हैज़ नॉट बीन एबल टू कम अप विद द कैपिटल। मतलब दे हैव कम अप विद द कैपिटल बट अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया है। ठीक है, देन kadura। खटूरा शायद फिश को भी बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर। उसको वैसे लिंक कर लो कि दूर है काफ़ी आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऐसे दूर, कडूरा का दूर से यू कैन रिमेंबर इट इज़ क्वाइट फार अवे। ठीक है, देन सरथावा, ये पोर्ट्स थे पहले हमने। नाउ सरथावा मतलब, सरथवाहा मतलब रिप्रेजेंटेड ट्रेडिंग कम्युनिटीज। नाउ दिस इज अगेन, देखो ऊपर हमने क्या बोला था, सरथावा इन्होंने कैरवान चीफ का नाम बोला था। ठीक है, सो मे बी इट इज अ पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग द ट्रेडिंग कम्युनिटीज। ठीक है, सरथवाहा मतलब सारा सरथवाहा कैसे करा था हमने, वाहन, है ना, तो सब लोग साथ साथ मूव करते हैं कैरावान में, सो दैट वे यू कैन लिंक दिस। देन प्रथम कुलिका रिप्रेजेंटेड आर्टिशंस, है ना, कुल, प्रथम कुल मतलब कि वही, हम पहले भी किया हमने, प्रथम कुलिका आर्टिशन हेड। देन न्यूमिस्मैटिक्स, दे वर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स वर इशूड, उनको दिनार बोलते हैं। सो कैसे लर्न करोगे, दिन, काफ़ी दिन लग जाते हैं इन ऑर्डर टू अर्न अ पीस ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो दिनार मतलब गोल्ड कॉइन। देन सिल्वर कॉइन्स वर ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय चंद्रगुप्त टू, एंड कॉपर वॉज क्वाइट रेयर। ठीक है, then invention of the theory of zero and evolution of the decimal system also took place in this era only. However, be careful that it is not known कि किसने करा था, ज़ीरो किसने इन्वेंट किया था। ठीक है, it was done by an Indian but it is not known किसने किया है। ठीक है, then you have religion. So first of all, वैष्णविज्म, शैविज्म काफ़ी था, हिंदुइज्म was the main focus during Gupta period. ठीक है, so there was a transition from Vedic sacrifices to idol worship, and there was support for Buddhism and Jainism as well. So Nalanda University was developed during this time, और जैनिज्म में काउंसिल वॉज हेल्ड, है ना, जैन काउंसिल एट वल्लभी। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली, सो दे वर सपोर्टिंग इट, बट द मेन फोकस वॉज ऑन हिंदुइज्म। सो भगवतिज्म जैसे वैष्णविज्म को बोलते हैं, एंड शैविज्म। देन वर्ना सिस्टम, सो देर वॉज अ वेरी रिजिड वर्ना सिस्टम। ठीक है, चंडाल करके होते थे, चंडाल वर द लोएस्ट कास्ट, सो देर वॉज अ लॉट ऑफ segregation and discrimination against them. There is emergence of priestly landlords, and Shudras transition from servants to agriculturists. ठीक है, this is also important to remember. Then women, there was a loss of independent livelihood for women. So earlier during Vedic, in fact during the Rig Vedic times, मतलब ज़्यादातर women used to be quite uh, मतलब independent and empowered, but in the Gupta period they lost independent livelihood. There was an abandonment of Swayamvar. Swayamvar was the practice wherein the lady had the choice to choose from a group of males कि किससे मैरिज करनी है हमको, तो वो सब हटा दिया। एंड अर्ली मैरिज was suggested by मनुस्मृति। सती के भी एविडेंस आने लग गए। ठीक है, तो सती का वन मेजर एविडेंस was the एरन इंस्क्रिप्शन। हाउ विल यू रिमेंबर इट, एरन, ई से क्या कर लो, एविडेंस। सो सती का एविडेंस कहाँ पे मिलेगा, एरन में। दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। ठीक है, स्त्री धन वॉज अलाउड एंड डॉटर्स वर बार्ड फ्रॉम इनहेरिटिंग लैंड। ठीक है, और एग्जिस्टेंस ऑफ रेगुलेटेड स्लेवरी वॉज ऑल्सो देयर। ठीक है, नेक्स्ट वील मूव टू द गुप्ता एम्पायर, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर।
ठीक है। सो गुप्ता को वो भी बोलते हैं, गोल्डन एज भी बोलते हैं। वील बिगिन विद द आर्ट, स्कल्पचर्स, पिलर्स, इंस्क्रिप्शन से। स्कल्पचर्स में क्या था, देयर वाज अ यूज ऑफ क्रीम कलर्ड सैंडस्टोन एंड मेटल। स्कल्पचर्स वर ड्रेस्ड वेल एंड एग्जाम्पल्स क्या थे, सुल्तानगंज बुद्धा, ठीक है, ब्रोंज के थे वो, है ना। देन यू हैड नालंदा बुद्धा एज वेल, ठीक है। सो ये थे कॉपर के, है ना। और आप हाउ विल यू रिमेंबर दिस, ऐसे इमेजिन करिए कि क्रीमी कलर के बुद्धा हैं, ठीक है। एंड सुल्तानगंज बुद्धा इज ब्रॉन्ज इन कलर, नॉट इन कलर, इट ही इज मेड ऑफ ब्रॉन्ज मेटल। देन नालंदा इज मेड अप ऑफ कॉपर, ठीक है। नालंदा कैंपस करके लर्न कर लो, नालंदा का कैंपस, सी से कॉपर, ठीक है। और सुल्तानगंज ब्रोंज, है ना। सुल्तान, सुल्तान इज ब्रेव, सो ब्रेव से ब्रोंज हो जाएगा लर्न। देन मेटलर्जी, सो मेहरौली आयरन पिलर डेट्स बैक टू दिस एज, ठीक है, गुप्ता पीरियड। सो मेहरौली आयरन पिलर पता होगा आपको, दिल्ली में कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में ही कहीं पे है, ठीक है। मेहरौली, मैं से मेटालिक लर्न कर सकते हो, सो मेहरौली आयरन पिलर मेटालिक पिलर है। फिर पेंटिंग्स क्या क्या होती थी, मुरल्स एंड 3D टेक्निक्स वर बीइंग यूज्ड। देन वी हैड दामोदरपुर प्लेट्स, सो दे मेंशन उपारिका विद द टाइटल ऑफ महाराज, ठीक है। सो दामोदर को आप ऐसे लिंक कर लो, दामोदर साउंड्स लाइक डायरेक्टर, है ना। तो वहाँ पे डायरेक्टर वो ये बोलते थे कि महाराज को आप उपारिका बोलिए, मतलब सबसे ऊपर, सबसे ऊपर विल बी द महाराज, सो उपारिका। सो दामोदरपुर डायरेक्टर से उपारिका। Then we have Aaron pillar inscription. So as I had told you earlier as well, it is linked to Sati. Sati Pratha से linked है. So Aaron pillar inscription of Buddha Gupt. It refers to Maharaj Surshima Chandra as a Lokpal, and there was a first evidence of Sati which was given here. So how will you remember this? Aaron से evidence of Sati, ठीक है। या एरन, एरर, एरर, सती वॉज द बिगेस्ट एरर ऑन, एरर इन इंडियन सोसाइटी, ठीक है। तो वैसे भी लिंक कर सकते हैं, है ना। और सती के जो एस ए, इससे सुरश्मी चंद्र भी लिंक कर सकते हैं, और एज इट इज दिस साउंड्स लाइक अ लेडीज नेम, महाराजा सुरश्मी चंद्र, सुष्मी चंद्र ऐसे साउंड कर रहा है ना। तो लेडीज से रिलेटेड कुछ रहेगा तो सती, ठीक है। एंड हाउ विल यू रिमेंबर द नेम ऑफ द पर्सन हु हैड गिवन दिस, मतलब हु हैड रिटन दिस इंस्क्रिप्शन, इट वाज बुद्धगुप्त, ठीक है। सो बुद्धा नोज अबाउट द, मतलब सोसाइटी के बारे में भी पता होगा सब बुद्धा के बारे में, बुद्धा को, है ना। तो ऐसे लिंक कर लो कि बुद्धगुप्त वाज द पर्सन हु टोल्ड अबाउट द बैड प्रैक्टिसेस ऑफ द सोसाइटी, दैट इज सती, ठीक है, बुद्धा ने बताया। ये वैसे दूसरा है बिल्कुल ही, बट ऐसे लर्न करने के लिए बुद्धा गुप्त ने बताया, ठीक है। देन पहाड़पुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, पहाड़, किंग एज द सोल प्रोप्राइटर ऑफ लैंड, ऐसे लिखा है पहाड़पुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में। हाउ विल यू रिमेंबर दिस, पहाड़पुर मतलब पूरा पहाड़ ही किंग का है, ठीक है, ऐसे लिखा है वहाँ पे। देन यू हैव आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर में सबसे पहले क्या है, द टेम्पल्स ट्रांजिशन फ्रॉम रॉक कट टू स्ट्रक्चरल टेम्पल्स, ठीक है। एंड वही पहले रॉक कट होते थे, अभी स्ट्रक्चरल होने लग गए। देयर वाज एन एमर्जेंस ऑफ नगारा स्टाइल, नगारा स्टाइल आपको पता होगा नॉर्दर्न इंडिया में नगारा स्टाइल होता है, एंड सर्दर्न पार्ट में द्राविडियन स्टाइल, ठीक है। एंड एग्जाम्पल्स ऑफ दीज आर दशावतारा टेम्पल एट देवगढ़ झांसी, है ना। फिर भीतरगांव टेम्पल एट कानपुर। हाउ विल यू रिमेंबर दिस, 10 अवतार, मतलब 10 अवतार कहाँ पे है, दियोगढ़ झांसी में। कैसे लर्न करेंगे, DDJ, एक मूवी है ना DDLJ, उससे आप लर्न कर लो DDJ, दैट इज 10 अवतार दियोगढ़ झांसी, ठीक है। भीतरगांव टेम्पल कानपुर, कानपुर थोड़ा सा, इवन दो इट इज़ अ सिटी, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ रूरल एलिमेंट्स देयर, तो उससे लर्न कर लो कि भीतर से गांव ही है कानपुर, ठीक है। तो भीतर गांव कानपुर। Then 5 stages of development of architecture. So there was a progression from flat roofed monolithic temples to sculptured shikhars.
शिखर होता है ना टेम्पल के ऊपर जो ऐसे ट्राई वो बना रहता है, ट्रायंगल टाइप वैसे ऊपर को जा रहा है, दैट इज नोन एज शिखर, कोनिकल टाइप है ना. So this was there. Then stupas. There was a decline in the development of stoops. So examples are Samat in Sarnath, UP, then Ratnagiri in Odisha, and Mirpur Khas in Sindh. So how will you remember this? SMR, Samat, Ratnagiri, Mirpur Khas और रत्नागिरी है ना. दे उनका थोड़ा पुअर डेवलपमेंट है. ठीक है, तो इसको स्तूपास मूव रेयरली करके लर्न कर लो. दिस इज अ निमोनिक. स्तूपास मूव रेयरली, तो स्तूपास से समत, मूव से मीरपुर खास, और आर से रेयरली के आर से यू हैव रत्नागिरी इन ओडिशा. देन caves, there was a use of mural paintings on cave walls. Examples are अजंता एलोरा में है ना, वहाँ पे यू माइट बी नोइंग जातक पेंटिंग्स वगैरह बनाया है. देन मंडपेश्वर केव्स है मुंबई में है ना, एम मुंबई से मंडपेश्वर यू कैन लिंक. ठीक है, इस इट इज़ अ ब्राह्मणिकल केव और थोड़ा क्रिश्चियन वो भी है उसमें, लीनिंग्स भी हैं. ठीक है, सो दैट पे यू कैन रिमेंबर मंडप. मंडप क्या, ब्राह्मण से कुछ आप लिंक, मंडप में बैठे होते हैं ब्राह्मण है ना, ऐसे करके यू कैन लिंक. एंड कहाँ पे, मुंबई. देन बाघ केव्स. बाघ केव पेंटिंग्स आर इन एमपी है ना. और उदयगिरी पेंटिंग्स अगेन दे आर ऑल्सो इन एमपी है ना. 12 अवतार की पेंटिंग है उदयगिरी में. ठीक है, देन यू हैव जूनागढ़ पेंटिंग्स, वो कहाँ केव्स हैं, वहाँ कहाँ पे हैं, गुजरात में. ठीक है, सो उदयगिरी, डू नॉट कंफ्यूज दिस विद उदयगिरी खांडगिरी. उदयगिरी खांडगिरी इज इन ओडिशा, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ केव्स. वेराज ओनली जो उदयगिरी है, उदयगिरी दैट इज इन एमपी. ठीक है, इन यहाँ पे क्या मिलेगा, 12 अवतार मतलब बड़ा अवतार मिलेगा. ठीक है, एमपी इज क्वाइट अ बिग स्टेट, तो उससे यू कैन रिमेंबर वराह अवतार यू विल फाइंड इन उदयगिरी इन एमपी. ठीक है, और नहीं ऐसे भी लिंक कर सकते हो. एमपी, एमपी इज कंसिडर्ड टू बी द हार्ट ऑफ इंडिया है ना, हार्ट ऑफ इंडिया. सो हार्ट कैसा है हमारे इंडिया का, बिग हार्ट, वी हैव अ वेरी बिग हार्ट. सो बड़ा हार्ट, बड़ा 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 हार्ट है हमारे पास में. एंड उदय मतलब उल्लास से भरा रहता है हमारा हार्ट. हार्ट ऑफ इंडिया इज फिल्ड विद जॉय. ठीक है, now how will you remember all the names of all these caves? So there is this mnemonic Zumba. Zumba होता है ना, Zumba डांस, उससे जुम्बा करके यू कैन रिमेंबर जुम्बा. सो जे से जूनागढ़, यू से उदयगिरी, देन एम से मांडपेश्वर केव्स, बी से बाग केव्स, एंड ए से अजंता एलोरा. ठीक है, नेक्स्ट वील मूव टू द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बुद्धिस्ट राइटर्स काफ़ी सारे थे. वी हैड आर्यदेव, आर्य असंग, एंड वासुबंधु एंड दीगनाग. ठीक है, तो इनको कैसे लर्न करोगे, द नेम्स ऑफ ऑल दीज राइटर्स, ऑल ऑफ दीज वर बुद्धिस्ट राइटर्स है ना. तो ऐसे आप देखो, आर्य, आर्य दो आर्य हैं. सो नॉर्थ इंडिया में आर्य होता है. बुद्धिज्म ऑल्सो डेवलप्ड इन नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ इंडिया है ना, मगध बिहार साइड. सो आर्य, आर्यदेव, आर्य संघ. देन वासुबंधु एंड दीगनाग, सो बोथ ऑफ देम वर रिलेटेड टू बुद्धिस्ट लॉजिक. ठीक है, तो ऐसे वैसे ऐसे कैसे हो रहा है, ये ऐसे बात कर रहा है वासुबंधु, वासु से वैसे, वैसे ऐसे कैसे हो रहा है, ऐसे ही इज इमेजिनिंग, क्यूरियस एंड लॉजिकल बातें कर रहे हैं. देन डिगनाग, मतलब वो डिग करके, फैक्ट्स को डिग करके यूज टू कम आउट विद रीजनिंग एंड लॉजिक. ठीक है, डिगनाग. ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर बुद्धिस्ट राइटर्स. हाउ विल यू रिमेंबर द नेम्स, वी डी करके निमोनिक बना सकते हैं, दैट इज एविड राइटर्स. एविड, एविड, ए वी डे, एविड, एविड मतलब कि बहुत ज़्यादा लिखने वाले. सो एविड राइटर्स से यू कैन रिमेंबर दीज 4 नेम्स. देन वी हैव जैन राइटर्स एज वेल. सो देयर वाज विमल हु रोट जैन वर्जन ऑफ रामायण, एंड सिद्धसेन दिवाकर, ये भी थे. ठीक है, इनको कैसे लर्न करेंगे, वी, विमल से वी मतलब वर्जन. ठीक है, तो उससे यू कैन रिमेंबर वर्जन मतलब जैन वर्जन ऑफ रामायण इन्होंने लिखा था. अदरवाइज विमल का वो ऐड आता रहता है ना, कुछ भी क्रिकेट मैचेस के बीच में, विमल पान मसाला, शायद ऐसा ही होता है. सो देर आर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ दैट एज वेल. सो विमल है, फिर कुछ पान पराग, ये सब होता है.
उससे यू कैन रिमेंबर दिस, ठीक है। देन सिद्ध सेन दिवाकर, इनको कैसे लर्न करेंगे? सिद्ध, सिद्ध मतलब समवन हु प्रूवन समथिंग, ठीक है। सो ही हैड प्रूव्ड जैन लॉजिक, ही वाज आल्सो रिलेटेड टू लॉजिक ओनली, ही यूज्ड टू राइट अबाउट लॉजिक। सो सिद्ध, ही हैड प्रूवन समथिंग, क्या प्रूव किया उन्होंने? लॉजिक, जैन लॉजिक यूज करके कुछ भी प्रूव कर दिया, ठीक है। और दिवाकर भी जैन नेम होता है, ठीक है, दीपांकर, दिवाकर, ठीक है। देन वी हैव कालिदास, कालिदास ने काफ़ी सारे ड्रामाज लिखे थे इस टाइम पे, ही वॉज प्रेजेंट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड ओनली। ही हैड रिटन अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रम उर्वशीयम। उन्होंने एपिक्स भी लिखे थे, जिन रघुवंशा, कुमार संभव, ऋतु संहारा एंड मेघदूत। These, all of these names are quite important. So सबसे पहले how will you remember the names of the dramas? AMV करके देखो, एक तो दो दो लोगों के नाम है, सुन, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका और अग्निमित्रम, विक्रम और उर्वशी, ठीक है। सो दे वर जनरली लव स्टोरीज होती थी नॉर्मली, है ना, ड्रामाज। सो इनका नाम क्या है? AMV, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और विक्रम उर्वशीयम। तो AMV को कैसे लर्न कर सकते हैं? ऑल मूवीज। सो ऑल ऑफ दीज ड्रामाज कैन बी कन्वर्टेड इनटू मूवीज, ऐसे करके लर्न कर लो। ऑल मूवीज, ए से अभिज्ञान शकुंतलम, मूवीज के M से मालविका अग्निमित्रम, और मूवीज के V से विक्रम उर्वशीयम, ठीक है। देन लिरिक्स, सॉरी एपिक्स क्या क्या थे? रघुवंशम, ये सब चार है ना। सो इसके लिए क्या है? देयर इज दिस निमोनिक RKRM, दैट इज रियल किंग्स रीड मैसेजेस, उससे यू कैन रिमेंबर दिस, है ना। सो वो एपिक्स भी रीड करते हैं, मैसेजेस गिवन इन एपिक्स, वैसे यू कैन लिंक इट, रियल किंग्स रीड मैसेजेस, उससे रियल के R से रघुवंशा, देन K से यू हैव कुमार संभव, R से ऋतु संहारा एंड M से वी हैव मेघदूत। Then we'll move to Vishakdatt. Vishakdatta had written two books. One was Mudra Rakshasa and the other one was देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है। सो विशाख, इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग? आप ऐसे इमेजिन करिए, विशाखदत्त, विष से क्या हो जाएगा? पॉइजन। मुद्र राक्षस का जो मुद्रा है उसका मतलब होता है रिंग, एंड देन देवी चंद्रगुप्तम का, देवी मतलब कोई लेडी, है ना, रिवर्ड लेडी। इसको ऐसे आप इमेजिन करिए कि इमेजिन अ देवी वेयरिंग अ पॉइजनस रिंग, तो आपको ये तीनों चीज़ें याद हो जाएंगी, विशाखदत्त, मुद्र राक्षसा एंड देवी चंद्रगुप्तम। देन वी हैव शूद्रका, शूद्रका हैड रिटन द बुक मृच्छ शतिका, ठीक है। सो इनको कैसे लर्न करेंगे? शूद्र, शूद्र का मतलब क्या होता है? समवन हु इज़ वेरी हम्बल, है ना, शूद्र कास्ट भी था एक, ठीक है। सो मृच्छ चतिका, उन्होंने मृच्छ, मृच्छ मतलब मिट्टी, मिट्टी का कार्ट का, कटे का कार्ट, ठीक है, मिट्टी के कार्ट के बारे में, द लिटिल क्ले कार्ट ही हैड रिटन अबाउट। सो ही वॉज हम्बल, शूद्र, शूद्र का है उनका नाम। सो हम्बल पीपल के पास में क्या होगा? लिटिल क्ले कार्ट्स होंगे, ऐसे गोल्ड के चैरिट्स नहीं होंगे, दे विल बी हैविंग लिटिल क्ले कार्ट्स, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस, ठीक है। देन वी लुक एट ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त का, ही वॉज कंसिडर्ड टू बी द, रुक जाओ बता दें, मैथमेटिशियन थे फेमस, एंड ही हैड रिटन द बुक्स ब्रह्मपुत्र सिद्धांत का, सिद्धांता एंड खंड खाड्य का, ठीक है, ये दोनों बुक्स लिखे थे उन्होंने। हाउ विल यू रिमेंबर दिस? ब्रह्मगुप्त, सो बी से आप बेस कर लो, बेस, और MA से मैथमेटिक्स, सो ही वॉज द बेस ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, ब्रह्मगुप्त। देन उन्होंने क्या अपने नाम से रिलेटेड ब्रह्मपुत्र सिद्धांत लिखा, एंड खंड खाड्या का, कैसे लर्न करेंगे? खंड, खंड मतलब सेक्टर, सो एरिया ऑफ सेक्टर्स पढ़ते हैं हम लोग मैथमेटिक्स में, मेंसुरेशन वगैरह में, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर इट, खंड, खंड का एरिया निकालना, खंड खाड्या, इट इज़ रिलेटेड टू मैथ्स, एंड सबसे बेस कौन थे मैथ्स के? इट वॉज ब्रह्मगुप्त, सो ही हैड रिटन दिस बुक। देन वी हैड बारावी, बारावी क्या है? कीर कीरतार, कीरत अर्जुन्य, उन्होंने ये लिखी थी, दिस वॉज अ स्टोरी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन अर्जुन एंड शिवा, ठीक है। सो भरावी मतलब
अ, हाँ, इन्होंने किस चीज़ के बारे में लिखा कि कीरत और अर्जुन के बीच में, मतलब अर्जुन और शिवा के बीच में देयर वाज़ अ हेवी कॉन्फ्लिक्ट, हेवी फ्लाइट फाइट बिटवीन अर्जुन एंड शिवा। उनके बारे में कीर्तर अर्जुन्य में लिखा है। ठीक है, एंड हु वाज रिटन भरावी, मतलब भरे हुए बैठे थे, दे वर वेरी मतलब अनसेटिस्फाइड विद ईच अदर। ठीक है, सो दैट इज व्हाई दे फॉट। ठीक है, भरावी। अमर सिम्हा, अमर सिम्हा रोट अमर कोश, एंड अमर कोश इज अ थिसॉरस इन संस्कृत। ठीक है, कैसे लर्न करेंगे? अमर सिम्हा, अमर दोनों जगह अमर है तो वैसे ही लर्न हो जाएगा। एंड कोश, कोश मतलब कि शब्दकोश, आपने हिंदी में पढ़ा होगा, शब्दकोश पढ़ते हैं हम, है ना? तो शब्दकोश रेफर्स टू थिसॉरस। सो अमर कोश वॉज अ थिसॉरस इन संस्कृत। ठीक है, और अमर इमॉर्टल, है ना, उससे लिंक कर सकते हैं। ठीक है, देन वी हैव पलक काव्य। इमॉर्टल क्या चीज़ है? संस्कृत इज क्वाइट इमॉर्टल, है ना, बहुत पता नहीं कब से, ऋग्वेदिक टाइम से प्रेजेंट है। ठीक है, देन पलक काव्य, पलक काव्य क्या है? हस्तूर, हस्त आयुर्वेद और वेटनरी साइंस के बारे में ही आर रिटन। ठीक है, सो हस्त आयुर्वेद मतलब हस्त, हस्त क्या होता है? एलिफेंट, एलिफेंट से रिलेटेड आयुर्वेद मतलब कि वेटनरी साइंस के बारे में बात हो रही है। ठीक है, दैट वे यू कैन लिंक दिस एंड रिमेंबर। और पलक कप, पालक काव्य कैसे लर्न करेंगे? पाल मतलब पालन करना। तो किसका पालन करते हैं हम लोग? पेट्स का। ठीक है, सो टू नर्चर पेट्स, सो ही यूज टू नर्चर एनिमल्स, सो वेटनरी साइंस के बारे में ही रोट। देन वी हैव वाघभट्ट। ठीक है, वाघभट्ट ने क्या लिखा था? अस्तंग समग्रह, दैट इज द समरी ऑफ 8 ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो कैसे? अष्टांग, अष्टांग मतलब 8, है ना? अष्टांग सामग्र मतलब कॉम्बिनेशन, पूरा समरी, उन सबका समरी, समग्रह मतलब समरी। ठीक है, किसने लिखा? वाघभट्ट ने। सो हाउ विल यू रिमेंबर दिस? वाघभट्ट, वाघ से क्या कर सकते हैं? वेग, वेग मतलब he did not want it to be vague, so he summarized all the 8 branches of medicine। ठीक है, वैसे यू कैन रिमेंबर दिस कि वेग चीज़ें पसंद नहीं थी वाघभट्ट को, तो उन्होंने ऐसे करा, 8 ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन को समराइज कर दिया कि हर ब्रांच के बारे में पता होना चाहिए, वेग नहीं रहना चाहिए कुछ भी। देन रामायणा एंड महाभारत were almost completed during this period, and 18 major Purans were rewritten। ठीक है, तो ये तो ऐसे लर्न हो जाएगा। रामायण महाभारत गुप्ता पीरियड हिंदुइज्म का था, तो ये मेजर एपिक्स वर कंप्लीटेड, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड ड्यूरिंग दैट रेन, दैट पीरियड, और 18 पुराण को लिखा था। ठीक है, री रिटन। देन साइंटिफिक सेक्टर में क्या क्या रहेगा? लिटरेचर, आर्यभट्टा जो थे, ही वॉज ऑल्सो प्रेजेंट ड्यूरिंग दिस टाइम ओनली। सो आर्यभट्टा हैड रिटन द बुक्स आर्यभटिया एंड सूर्य सिद्धांत। ठीक है, सो आर्यभट्टा से आर्यभट्टिया तो यू कैन लिंक इजीली, है ना? एंड वो ऐसे भी लिंक कर सकते हो कि आर्य एरिया, सो ही कैलकुलेटेड द एरिया ऑफ सर्कल्स एंड अर्थ्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन। तो सन से क्या हो जाएगा? सूर्य सिद्धांत। ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। ठीक है, देन वी हैव वारह मीरा, मिहिर, वारह मिहिर। ठीक है, वारह मतलब बड़ा। ठीक है, सो इन्होंने क्या लिखा था? बृहद संहिता, पंच सिद्धांतिका और बृहद जातक। ठीक है, तो 12 वो बड़े थे, तो उन्होंने बड़ा चीज़ों के बारे में लिखा, बी से भी बड़ा हो जाता है, बृहद, बृहद बड़ा। एंड ही ऑल्सो रोट अबाउट द 5 स्टार्स, 5 स्टार्स इन द स्पेस। ठीक है, वो एस्ट्रोनॉमी में काम करते थे। देखो ऐसे करो, वाराह मिहिर, वाराह मिहिर वॉज एन एस्ट्रोनॉमर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो वो स्पेस के बारे में देखेंगे, स्पेस इज़ वेरी बिग, है ना, बहुत बड़ा है स्पेस, तो उससे लिंक हो जाएगा वारह मीर, मतलब बड़ी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, बिग, है ना। एंड बृहद मतलब बड़ा, से यू कैन लिंक दिस बृहद संहिता और बृहद जातिका। एंड लास्ट क्या है? पंच सिद्धांतिका, इसको आप लिंक कर लो कि 5 स्टार्स के बारे में उन्होंने बोला, तो वैसे यू कैन रिमेंबर दिस। ठीक है, देन सुश्रुत संहिता, ये सब पता ही होगा आपको, चरक संहिता, ऑल ऑफ दीज वर लिंक्ड टू द गुप्ता पीरियड। ठीक है,
सुश्रुत वॉज अ फेमस सर्जन, ठीक है, और चरक वॉज ऑल्सो अ फेमस फिजिशियन, ठीक है। देन लैंग्वेज, द एलीट पीपल इन द गुप्ता पीरियड स्पोक संस्कृत, whereas जो वुमन और शूद्रा से उनको प्राकृत बोलते थे, ठीक है। तो इसको ऐसे लर्न कर लो, संस्कृत मतलब बहुत एलीट स्नॉब्स जो होते हैं वो लोग बोलेंगे, और नॉर्मल जो वुमन शूद्रा उन लोगों को बोल देते थे कि आप प्राकृत बोल लो। सो प्राकृत प्राकृत से पीपल, कॉमनर्स यूज टू स्पीक प्राकृत, ठीक है। देन ये कृत कृत दोनों राइम हो रहा है, सो दैट वे ऑल्सो यू कैन रिमेंबर एंड यू कैन नॉट, मतलब इससे फिर कंफ्यूज नहीं होगी कि पाली थी कि प्राकृत थी, सो इट वॉज प्राकृत, ठीक है। देन वी लुक एट द डिक्लाइन ऑफ द गुप्तास, सो पोस्ट गुप्तास हैड कम इनटू बीइंग. The period from 550 CE to 606 was a transitional phase marked by the collapse of Gupta authority and political fragmentation. Repeated invasions हुए by Hun invasion काफ़ी सारे हुए, along with there was a lot of succession disputes as well. फिर growing feudalism, जो normal local rulers थे, local fiefs थे, they became very powerful और fragmentation होने लग गया. Declining trade, है ना, and by the mid 6th century Gupta power had completely disintegrated, giving rise to regional dynasties, ठीक है, and this was something which gave rise to the dynasty of Harsh, है ना, पुष्यभूति, ठीक है। तो ऐसे हुआ था, दिस इज जस्ट अ समरी गिवन, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस। सो अर्लियर आई थिंक वी हैव लेफ्ट आउट सम क्वेश्चंस, पहले उनको कर लेते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ वी हैड लेफ्ट दीज आउट, सो इनको पहले ही देख लेते हैं। With reference to the period of Gupta dynasty in ancient India, the towns Ghantasala, Kadura, Chaul were well known as which of the following? So we had just read Chaul, हमने करा था मुंबई में, मुंबई नहीं महाराष्ट्र में है, बट मुंबई के चौल से हमने लिंक किया था. दीज वर पोर्ट्स, ठीक है. कदूरा वेस्ट बंगाल, सॉरी आंध्र प्रदेश है ना, बहुत दूर है आंध्रा, वैसे करा था लिंक. घंटासला इज ऑल्सो इन आंध्र प्रदेश है ना, घंटा बहुत टाइम लग रहा है आंध्र प्रदेश को कैपिटल बनने में, ठीक है. सो आंसर विल बी पोर्ट्स. Then with reference to the history of India, the terms Kulyavap and Dronvap. So again we had already learnt this कि ये लैंड को मेजर करने के लिए टर्म्स यूज़ करते थे, ठीक है. वो किसी भी वेसल में कितना सीड भरा है, हाउ मच अमाउंट ऑफ सीड विल बी रिक्वायर्ड टू सो अ पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड, उसके बेसिस पे द लैंड वॉज मेजर्ड, ठीक है. नाउ विद रेफरेंस टू द फोर्स्ड लेबर, विष्टि जिसको बोलते हैं, विश मतलब पॉइजन जैसा होता है, विश फोर्स्ड लेबर हमने लर्न किया था. So with reference to Vishti in India during Gupta period, which one of the following statements are correct? It was considered a source of income for the state, a sort of tax paid by the people. This could be correct, है ना, कुछ गलत नहीं दिया इसमें. Then it was totally absent in Madhya Pradesh and Kathiawar region, so this is wrong, है ना. Totally extreme statement गलत होते हैं normally. The forced labor was entitled to weekly wages. Forced laborer है पहले तो, फोर्स लेबरर वोंट बी गेटिंग एनी वेजेस, ठीक है. फोर्स लेबर का डेफिनेशन ये है कि बिना पैसे दिए काम करा रहे हैं, सो दिस विल बी रॉन्ग. देन द एल्डेस्ट सन ऑफ द लेबरर वाज सेंट एज द फोर्स लेबरर. तो अब ये हो सकता है ना, दिस कैन हैपन, ज़रूरी नहीं कि नहीं हो सकता. सो वी हैव टू चूज बिटवीन ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी. तो इसमें दोनों में से ज़्यादा जेनरिक कौन सा लग रहा है, ठीक है. समथिंग विच इज़ मोर स्पेसिफिक उसके होने के चांसेस कम हो सकते हैं, बिकॉज देर इज़ अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी दैट यूपीएससी में हैव प्लेड विद इट, है ना. तो जो थोड़ा ज़्यादा जेनरिक है दैट विल बी द राइट आंसर. सो क्या इट इज़ कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ इनकम, दिस सीम्स मोर जेनरिक एज कम्पेयर टू कि एल्डेस्ट सन को ही भेजते थे, ये बहुत स्पेसिफिक हो गया, ठीक है. तो जेनरिक की तरफ हम जाएंगे, सो ए ऑप्शन शुड बी करेक्ट हियर, ठीक है. नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. We'll do these questions after we have completed the theory. So ये है पोस्ट गुप्तास के बारे में दिया है थोड़ा सा. सो सबसे पहले तो हुन इन्वेजन काफ़ी सारा हुआ था. सो दीज वर सेंट्रल एशियन इन्वेडर्स हु हैड कम टू इंडिया. हुन, है ना, इनको लर्न कैसे करेंगे, हिट द गुप्तास, हुन एच से हिट, सो दे केम एंड हिट द गुप्तास, ठीक है. इनका चीफ कौन था, तोरामन और मिहिरकुल. They had occupied Malwa and Punjab region, and thus they accelerated the decline of Guptas. So how will you remember it?
तोरामरन मतलब तोड़ दिया या टीयर कर दिया, और मेहर कुल मतलब मेहर भी नहीं करा बिल्कुल, दे वर मर्सीलेस। ठीक है, व्हेन इट केम टू ब्रेकिंग डाउन द गुप्तास। सो दैट वे यू कैन रिमेंबर तोरामन और तोड़ दिया गुप्तास को, और मेहर बिल्कुल मेहर नहीं किया, मर्सीलेस थे वो लोग। एंड कहाँ कहाँ, मालवा एंड पंजाब, तो पीएम से लर्न कर लो। दे अराइव्ड इन द इवनिंग ऑफ द गुप्ता एम्पायर, मतलब पीएम एएम पीएम होता है ना, तो पीएम में आए, शाम को आए, सो पीएम से पंजाब एंड मालवा। ठीक है, देन वी लुक एट द लेटर गुप्तास। सो लेटर गुप्तास वर द रेमनेंट्स ऑफ गुप्ता लाइन इन मगध एंड मालवा रीजन। ठीक है, दे एंगेज्ड इन कन्फ्लिक्ट्स विद मोखारीज एंड पुष्यभूतिस, पुष्यभूति वही हर्षा वाला। ठीक है, फिर मोखारी कौन थे? दे वर द पीपल हु वर रूलिंग आगरा एंड अवध वाला रीजन। ठीक है, कैपिटल वॉज एट कन्नौज। They had acted as a buffer against Hunna threats and were later integrated into Harsha's empire. ठीक है, हाउ विल यू रिमेंबर इट? मॉकरी, मॉकरी को आप मिडिल एम एम मिडिल कर लो। मिडिल ने क्या, मॉकरी मतलब मॉक बैरियर बना दिया। सो दे स्टॉप्ड द हुन्स फ्रॉम, मतलब दे एक्टेड एज अ बफर अगेंस्ट द हुन थ्रेट्स। ठीक है, तो बफर जैसे मॉक बैरियर जैसे दे वर स्टैंडिंग, मॉकहारी वर लाइक मॉक बैरियर्स। कहाँ? आगरा अवध, है ना। क्या है यहाँ पे? दैट इज यूपी। यूपी में वो लोग कहाँ थे? पीएम पंजाब मालवा, पंजाब वगैरह के साइड में वी हैव यूपी, है ना, थोड़ा सा हरियाणा के साइड में। सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। ठीक है, कि ये बैरियर थे। देन मैत्रिका, मैत्रिका कहाँ? सौराष्ट्र गुजरात में थे। ठीक है, एंड कैपिटल वॉज वल्लभी, वल्लभी इज इन गुजरात। एंड वल्लभी इज द वेरी मेजर सेंटर ऑफ लर्निंग एंड ट्रेड। ठीक है, तो इसको हम लोग लर्न कैसे करेंगे? वल्लभी, वल्लभी से वी से यू कैन रिमेंबर वेरी लार्ज यूनिवर्सिटी, और मैत्रिका का एम से मतलब मैत्र, मित्र, मित्र मतलब फ्रेंड, फ्रेंड, या आप ऐसे कर सकते हो फ्रेंड, क्या अपना जो लर्निंग है, एजुकेशन इज लाइक अ फ्रेंड, इट हेल्प्स अस इन लाइफ। ठीक है, तो वैसे यू कैन रिमेंबर दिस कि इट वॉज अ मेजर सेंटर ऑफ लर्निंग, और मैट्रिक्स सिस्टम ऑफ लर्निंग को बोलते हैं। सो दैट वे ऑल्सो यू कैन रिमेंबर दिस। ठीक है, मैत्रिका सिस्टम ऑफ लर्निंग। देन वी हैव द गौड़ा किंगडम। ठीक है, गौड़ा किंगडम कहाँ पे? बंगाल में, है ना। एंड किंग शशांक was the first prominent independent Bengal ruler. He was a rival of Harsha and he was a patron of Hinduism. ठीक है, so how will you remember this? गौड़ा, गॉड, गौड़ा का जी, जी से यू कैन लिंक इट टू ग्रेट बंगाल। ठीक है, और गौडा, ये वर्ड जो है ये भी बंगाली नाम लग रहा है ना, वो लोग ऐसे साउंड काफ़ी बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, जैसे रसोगोला। ठीक है, वैसे यू कैन रिमेंबर दिस गौडा। ठीक है, एंड किंग शशांक, हाउ विल यू रिमेंबर द नेम? शशांक का एस से स्ट्रॉन्ग एंड स्टबर्न, ही वॉज लाइक अ वॉल इन द ईस्ट। ठीक है, सो दैट वे यू कैन लिंक दिस। एंड ही वॉज अ राइवल ऑफ हर्षा, सो शशांक, इसका जो एच है हंका से हर्षा, इट इज़ राइमिंग। So that way you can remember this. ठीक है, and Shashank was a patron of Hinduism, whereas Harsha was a patron of Buddhism. ठीक है, so that was the difference between these two. इसके बाद we'll start with Harshvardhan period. Before that we'll just do the questions related to post Guptas. From the decline of Guptas until the rise of Harshvardhan in the early 7th century, which of the following kingdoms were holding power in northern India? So Guptas of Magad, Parmaras of Malwa, Pushyabhutis of थानेसर, मॉकरीज ऑफ कन्नौज, हाँ अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, सो दिस विल बी करेक्ट, फोर्थ होना चाहिए ऑप्शन में। सो ऑटोमेटिकली दीज टू शुड बी देयर। देन सिक्स मैत्रकाज भी पढ़ लिया हमने, सो आंसर शुड बी 1, 3, 4 एंड 6। सो गुप्ताज ऑफ मगध वही लेटर गुप्ताज की बात हो रही है। पुष्यभूतिज वही हर्षा का ओरिजिन वॉज फ्रॉम द पुष्यभूति डायनास्टी इटसेल्फ। सो द आंसर विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, ये हो गया। नाउ हर्षवर्धन पीरियड का देखते हैं। सो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुप्तास, नॉर्दर्न इंडिया फ्रैगमेंटेड अमंग द मैत्रिकास, दैट इज वल्लभी, वो देख लिया हमने। मॉकरीज ऑफ कन्नौज, है ना, मॉकरी नौकरी भी लिंक कर सकते हैं, या मॉक बैरियर। देन वकाटकास इन डेक्कन पोर्शन, द पुष्यभूतिज ऑफ थानेसर फाउंडेड द वर्धान डायनास्टी।
ठीक है, पुष्यभूति वही अपना हर्षवर्धन, वर्धन डायनास्टी उन्होंने फाउंड करा। एंड हर्षवर्धन रोज फ्रॉम द पुष्यभूति डायनास्टी मार्किंग द ट्रांजिशन टू अ फ्यूडल एज, and this was centered in the Gangetic Doab with Kannauj as the new imperial city, and his reign had unified northern India. So all that you need to remember from here is Harshvardhan belonged to Vardhan dynasty Pushyabhuti wala, and Kannauj was his capital. ठीक है, कन्नौज इज अ वेरी मतलब अभी हर्षवर्धन आ गए, हर्षवर्धन के बाद में वी हैव द थ्री एज ऑफ थ्री एम्पायर्स है वो, है ना, प्रतिहारा, पाला एंड राष्ट्रकूटा वाला. सो ऑल ऑफ देम वर ऑल्सो फाइटिंग फॉर कन्नौज ओनली. ठीक है, सो कन्नौज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया. सो सिंस हर्षा ओनली इट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नाउ वील डू दीज क्वेश्चंस आफ्टर वी हैव डन द थ्योरी. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हर्षाज एम्पायर देखते हैं. हर्षवर्धन, हर्षवर्धन वॉज द मेन किंग. उनका टाइटल क्या था, राजपुत्र या शिलादित्य. सो राजपुत्र तो पता है, राजा का पुत्र या राज्य का पुत्र. ठीक है, सन ऑफ द किंग और सन ऑफ द एम्पायर. और शिलादित्य मतलब कैसे लर्न करेंगे, सिल, सिल मतलब स्टोन को बोलते हैं, और आदित्य इज सन. ठीक है, सो ऐसे लिंक कर लो कि बिल्कुल स्टोन जैसे ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड आदित्य जैसे दैट इज सन जैसे ही वॉज वेरी, या सन काफ़ी एनर्जेटिक होता है ना, वैसे यू कैन रिमेंबर दिस. ठीक है, ही वॉज द लास्ट ग्रेटेस्ट रूलर, लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर ऑफ नॉर्थ इंडिया. ही हैड यूनिफाइड थानेसर, पुष्यभूतिज ऑफ थानेसर है ना, तो थानेसर एंड कन्नौज को ही हैड यूनिफाइड बोथ ऑफ देम. एंड ही सब्जुगेटेड गौड़ा, गौड़ा वही बंगाल वाला. आफ्टर शशांक, आफ्टर किंग शशांक हैड गॉन अवे, मतलब हिज डेथ, ही हैड सब्जुगेटेड दैट किंगडम एज वेल. देन मगध को भी करा था सब्जुगेट, ओडिशा को भी कर लिया था. ठीक है, सो ये आप रिमेंबर कर सकते हैं, मगध, ओडिशा एंड गौड़ा. हाउएवर ही वाज डिफीटेड बाय पुलकेशन एट द नर्मदा रिवर. ठीक है, नर्मदा एमपी में है ना, एमपी में मेजर पोर्शन फ्लोज थ्रू एमपी. सो पुलकेशन टू वाज अ चालुक्य रूलर. ही चेक्ड हर्षा's साउथवर्ड एडवांस. ठीक है, सो हाउ विल यू रिमेंबर दिस, पल्स, पल्स चेक करते हैं ना हम लोग, तो आप ऐसे इमेजिन करिए कि रिवर पे पहुंच के पल्स चेक करा. सो पल्स से हो जाएगा पुलकेशन, एंड रिवर इज द नर्मदा रिवर. देन ही हैड शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम थानेसर टू कन्नौज, है ना, एंड ही दस ऑक्यूपाइड अ स्ट्रेटेजिक मिडिल दोआब लोकेशन. दोआब इज द एरिया बिटवीन टू रिवर्स. ठीक है, तो उन्होंने वो दोआब रीजन में ही chose to make that the capital. ही फोर्टिफाइड इट, फोर्टिफाइड द सिटी. ठीक है, और स्कंदवारा, स्कंदवारा क्या होता है, मिलिट्री कैंप को बोलते हैं. ठीक है, सो स्कंदवारा बोलते हैं इसको. स्कंद कैसे सख्त से राइम करता है, मतलब इट साउंड सिमिलर, स्कंद सख्त. ठीक है, सो सख्त किस चीज़ से लिंक करते हैं हम लोग, मिलिट्री से. ठीक है, तो स्कंदवारा मिलिट्री कैंप सख्त. प्रयाग वॉज एन इम्पोर्टेंट सिटी हियर. Now they maintained friendly relations with China, and he was a contemporary of the Tisang emperor, that is Taisang. ठीक है, टाइसंग के कंटेम्प्रेरी है, लाइक ह्यून सांग. सिमिलरली टाइसंग के कंटेम्प्रेरी वॉज दिस थिंग, हर्षवर्धन. ठीक है, तो ह्यून सांग भी इनके टाइम पे आया था, और टाइसंग करके कोई एम्प्रर थे चाइना में, दैट वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ हिम. ठीक है, सो ह्यून सांग से यू कैन रिमेंबर दिस, हर्षवर्धन एच एच, ह्यून सांग हर्षा. ठीक है, now Hyun-sang was the prince of pilgrims. He had visited Harsha's empire during his period. He wrote the book Siyuki. ठीक है, बुद्धिस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, सीयूकी. हाउ विल यू रिमेंबर दिस, सीयूकी मतलब मैंने क्या सी किया, व्हाट ऑल डिड आई सी, ऐसे ह्यून सांग ने से लिख दिया बुक में. ठीक है, ही स्पेंट अबाउट 5 years एट द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा इन, है ना, नालंदा वहीं पे बिहार साइड. He mentions instances of robbery on roads and rivers in his writing. So there was the prevalence of robbery और ये सब था. ठीक है, he carried with him relics of Buddha, Buddha images and manuscripts.
एंड ही मेंशंस दैट ट्रेड्समैन हैड टू पे ड्यूटीज एट फेरीज एंड बैरियर स्टेशंस. ठीक है. नाउ वी लुक एट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अंडर हर्षा. सो नेचर क्या था, इट वाज मोर फ्यूडल. ठीक है. फ्यूडल मतलब कि देवर लोकल चीफटेन्स और लॉर्ड्स देयर. ठीक है. उनके अंडर लैंड्स थे का पूरा पोर्शन वाज डिवाइडेड अंडर देम. देन सो दीज लॉर्ड्स वर नोन एज सामंत्स. सामंत मतलब सेम, इसको लर्न ऐसे कर सकते हो, सामंत मतलब सिमिलर पावर्स टू द किंग बट दे वर वेरी स्मॉल चीफ्स. स्मॉल किंग्स बोल सकते हैं सामंत. ठीक है. सेम सेम लर्न कर सकते हो. So these were landowners, hereditary office holders, and they provided military aid to the king. So since it is a feudal system, what will be happening is that local lords रहेंगे, local chiefs रहेंगे, they'll be owning a portion of land and they'll be having their own army. Now when the king requires it, all of these armies will be sent to the king to help him. ठीक है. Decentralized power था, judicial rights थे, and they were more decentralized as compared to the Guptas. ठीक है. Guptas were a mixture of centralization and decentralization, whereas हर्षा के टाइम पे it was more decentralized. Then structure क्या था empire का? So the empire was divided into provinces जिनको बुक्ति बोलते थे, then districts विश्य जैसे पहले था ना वैसे ही है. सब डिस्ट्रिक्ट्स भी थे इसमें, पाठकास बोलते हैं, एंड विलेज. कैसे रिमेंबर करोगे, बुक्ति हमने वैसे पहले करा था, है ना. तो आई जस्ट शो इट टू यू. हमने पहले जैसे किया था गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में, ये रहा. भुक्ति, विषय, विठी. विठी मतलब ग्राम. सो बिग विलेज गवर्नमेंट करके किया था. सिमिलर थिंग इज ओवर हियर एज वेल, बिग विलेज गवर्नमेंट करके यू कैन रिमेंबर इट, है ना. बी से भुक्ति, एंड कहाँ गया, हाँ ये रहा भुक्ति. बिग विलेज गवर्नमेंट विल बी बिग विलेज गवर्नमेंट. ठीक है. बस एक बीच में न्यू चीज़ आ गई, सब डिस्ट्रिक्ट्स, दैट इज पाठका, है ना. पाठ पढ़ना. ठीक है. विषय, किस विषय का पाठ पढ़ रहे हैं आप. ठीक है. वैसे भी कर सकते हैं हम लोग. बुक दी प्रोविंसेस, डिस्ट्रिक्ट्स विषय, सब डिस्ट्रिक्ट्स पाठका, और देन वी हैव विलेज. नाउ वी लुक एट द की ऑफिशियल्स विच वर प्रेजेंट ड्यूरिंग दैट रेन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल you have Avanti. Avanti is the Minister of Foreign Relations and War. ठीक है. इनको लर्न कैसे करेंगे. अवंती, अवेंट गार्डे एक इंग्लिश वर्ड तो नहीं, पता नहीं, लैटिन वर्ड होता है विच मीन्स अहेड ऑफ अदर्स, और लैटिन फ्रेज है अहेड ऑफ अदर्स या एडवांस्ड चीज़ों का अवेंट गार्डे बोलते हैं. ठीक है. सो anyone who's dealing with foreign relations will be a quite an advanced person. ठीक है. तो अवेंट गार्डे से अवंती लर्न कर लो. देन वी हैव सिम्हानंदा. सिम्हानंदा वॉज द कमांडर इन चीफ. ठीक है. हाउ विल यू रिमेंबर इट. सिम्हा मतलब लायन की बात हो रही है. ठीक है. सो द लायन हु लीड्स द आर्मी, दैट इज सिम्हानंदा, कमांडर इन चीफ. ठीक है. लायन इज समवन, मतलब वही होंगे कमांडर, मिलिट्री कमांडर टाइप. ठीक है. देन यू हैव कुंटल. कुंटल इज द चीफ कैवलरी ऑफिसर, है ना. तो इनको कैसे लर्न करेंगे. कुंटल से आप नी को लिंक कर सकते हैं. नी, कुंटल के, है ना. नी, नी किसके पास होते हैं, हॉर्स के पास में. सो हॉर्स यूजेस द नी वाइल गैलपिंग. तो दैट वे यू कैन रिमेंबर. कैवलरी भी हॉर्सेस से रिलेटेड होती है. सो चीफ कैवलरी ऑफिसर इज कुंटल. देन वी हैव स्कंदगुप्त. स्कंदगुप्त इज द चीफ कमांडेंट ऑफ एलिफेंट फोर्स. ठीक है. स्कंद मतलब कि सख्त. स्कंद, कंधा, स्कंधा, कंधा इज ऑल्सो सख्त, है ना, स्ट्रॉन्ग. सो सख्त, स्ट्रॉन्ग. एंड सबसे स्ट्रॉन्ग एनिमल कौन सा है, इट इज़ एलिफेंट. ठीक है. सो चीफ कमांडेंट ऑफ द एलिफेंट फोर्स. देन वी हैव दीर्घ अध्वज. सो दीज वर द रॉयल मैसेंजर्स. ठीक है. तो दीर्घ मतलब लॉन्ग को बोलते हैं. सो एज यू माइट बी नोइंग, मैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जाके मैसेज देना रहेगा, है ना. सो they'll have to travel long distances. So दीर्घ अध्वज मतलब बहुत long distance he has to travel. सर्वघात, that is the secret service department. ठीक है. सर्वघात मतलब कि all have gone, so all have gone to secretly listen to him. all, सर्व मतलब all, घात मतलब चले गए.
सो सब लोग चले गए उसका सीक्रेट सुनने, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर सीक्रेट सर्विस डिपार्टमेंट ऑल सर्वगात। देन बानू, बानू इज द कीपर ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, इनको कैसे लर्न करेंगे, बन्या से लिंक करके। बन्या पता है आपको, बन्या होता है ना ग्रोसरी शॉप में बैठे रहते हैं, तो बन्या उनका क्या काम होता है, दे जनरली कीप अ रिकॉर्ड, जैसे कोई उधार पे लेके गया, so they'll keep a record of that in a register. So unse you can link it and remember this. Banu is keeper of records. Then we have महाप्रतिहारा। ठीक है, सो महाप्रतिहारा वो गुप्ताज में भी थी, हरा हमने लर्न किया था, इट रेफर्स टू अ डोर, एंड इन ऑर्डर टू रिमेम्बर इट यू कैन ऐसे लर्न कर सकते हो कि ग्रीन कलर का डोर है, हरा हरा रंग का डोर है, सो समवन हु गार्ड्स इट, so chief of the palace guard will be the Mahapratihara. Then we have severe criminal laws. There was severe criminal laws. There was um, the trial by ordeal, that is fire, water or poison. तो वो ऐसे करते हैं ना, मैं इसकी कसम लेता हूँ या शपथ लेता हूँ कि मैं सही बोल रहा हूँ। ठीक है, ये सब होता था उस टाइम पे। Then banishment or maiming for serious offences. So banishing was also being done. Then मीमांसक were appointed to dispense justice, है ना, मीमांसक बोलते हैं, जजेस को बोल सकते हैं। ठीक है, सो मीमांसक कैसे लर्न करेंगे, मिम, मिम एग्जामिन से राइम करता है, मिम एग्जामिन का मेन से माइन है ना, एग्जामिन। ठीक है, सो उससे वो डू जजेस डू दे एग्जामिन द केस, और पूरा दे एग्जामिन ऑल द फैक्ट्स, है ना, एग्जामिन मिम, मीमांसक। ठीक है, दैट वे यू कैन लिंक एंड रिमेंबर दिस। फिर रोड्स वर नॉट सेफ, सो ह्यून सांग ने बोला था कि मेरे को रॉब कर लिया था, मैं किसी रोड पे जा रहा था। ठीक है, सो दिस फैक्ट में भी आज इन द एग्जामिनेशन ऐसा स्टेटमेंट दे देंगे कि देयर वाज नो प्रेवलेंस ऑफ रॉबरी ड्यूरिंग हर्षा's period, so that will be wrong. Then army, so चतुरंग, that is 4 divisions थे आर्मी के, चार चार अंग थे आर्मी में। ठीक है, 4 limbs थे। There was infantry, cavalry, elephants, chariots, ये चार। इन्फेंट्री मतलब फुट सोल्जर्स को बोलते हैं। देन कैवलरी रेफर्स टू द हॉर्सेस। ठीक है, सो आर्मी विच गोज ऑन हॉर्सेस, दैट इज कैवलरी। फिर एलिफेंट तो है ही, और चैरियट रथों पे जो जाते थे। ठीक है, सो हॉर्सेस वर इम्पोर्टेड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, है ना, अफगानिस्तान साइड से, बिकॉज दे वर बेटर ब्रीड्स ऑफ हॉर्सेस अवेलेबल देयर। देन लार्ज आर्मी विद कॉन्ट्रीब्यूटरी फोर्सेस फ्रॉम फ्यूडट्रीज होते थे उनके पास। ठीक है, then we look at chatas and bhattas. These refer to ordinary soldiers. ठीक है, how will you remember this, chatas and bhattas? तो आप ऐसे इमेजिन करिए कि ऐसे ऑर्डिनरी सोल्जर्स, छोटे सोल्जर्स बैठे हैं, वो चैटर कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग इन द बैरक्स, बैरक्स में बैठ के चैटर कर रहे हैं, तो चैटर से chatas, chatas and bhattas were the ordinary soldiers. Then we had brihadiswaras, brihadiswaras were the cavalry officers, है ना। हाउ विल यू रिमेंबर दिस, बृहद, बृहद मतलब बहुत बड़ा। ठीक है, ग्रेट, सो कैवलरी ऑफिसर वॉज अ वेरी ग्रेट पर्सन। देन वी हैव बाल अधिकृता, बाल अधिकृता और महाबल अधिकृता, बल बल अधिकृता और महाबल अधिकृता, दीज वर द इन्फेंट्री ऑफिसर्स। बल था उनके में बहुत, दे वर स्ट्रेंथ, दे हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑफिसर्स। Then we look at the economy and land system. So revenue was earmarked for state affairs, and वही rewarding scholarships, religious charity, ये सब करने के लिए they had revenue. Then they used to have revenue. Now land grants. So land grants was a feudal practice of paying officers with land assignments. ठीक है, so this led to a decreased circulation of coins. So all the officers, they weren't generally paid a salary, मतलब salary कम देते थे, they primarily used to give land grants. तो ये land दे दी, आप खुद ही आप टैक्स कलेक्ट करते करके रह सकते हैं। ठीक है, then taxation norms. So भाग होता था, that is 1/6 of the produce and kind, है ना। भाग मतलब पोर्शन, वहाँ पे भी था गुप्ता में, हिरण्य भी था गुप्ता पीरियड में। कैश टैक्स या गोल्ड टैक्स, हिरण्य हमने गोल्डन डेयर से लर्न किया था। देन लाइट ड्यूटीज एट फेरीज एंड बैरियर स्टेशन वर टेकन। ठीक है, ड्यूटी मतलब वही फी। ठीक है, देन ट्रांजैक्शन,
हुंडीज़ करके एक यूज़ करते थे, दे वर रेफर्ड टू एज़ द, दे वर बेसिकली द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है? एंड रेमिटेंस इंस्ट्रूमेंट्स थे, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रेड ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ करते थे, ठीक है? दिस वाज़ अ क्वेश्चन व्हिच वाज़ आस्क्ड बाय यूपीएससी, और इवन मृणाल सर जो है ना इकोनॉमी के, उनके नोट्स में भी दिस इज़ कवर्ड, हुंडीज़, ठीक है? नाउ डिक्लाइन ऑफ सिटीज़, पाटलिपुत्रा वाज़ इन ruins and there was a rise of military strategic towns known as like कन्नौज, है ना? एज वी हैड लर्नड अर्लियर एज वेल, कन्नौज को काफ़ी फोर्टिफाई कर दिया था, यहाँ पहले पढ़ा था ना हमने। ये स्कंदवार मतलब मिलिट्री कैंप जैसे बना दिया था, सब स्कंदवार बना दिया, बहुत बड़े बड़े, उसको क्या बोलते हैं, वॉल को, कंद, ऐसे कुछ बोलते हैं ना वॉल को हिंदी में, तो उससे ऑल्सो यू कैन रिमेम्बर दिस, ठीक है? ये हो गया, कहाँ थे, हाँ, वी हैव डन दिस पोर्शन, इकोनॉमी एंड लैंड सिस्टम। नाउ वी मूव टू रिलीजन एंड सोसाइटी। सो देयर वाज अ रिलीजियस शिफ्ट, इनिशियली दे हैड शैव, मतलब शैविज्म में दे यूज्ड टू बिलीव, बट आफ्टरवर्ड्स हर्षा himself was a शैव, but afterwards he shifted to Mahayana Buddhism, ठीक है? And he was influenced by Hyun Sang and his own sister Rajeshri, ठीक है? Both of them influenced him to shift towards Mahayana Buddhism. Then there were a lot of assemblies, ठीक है? So एक तो कन्नौज असेंबली होता था फॉर नॉलेज एंड पब्लिसिटी, ठीक है? टू सब पब्लिसाइज महायाना वी हैड द कन्नौज असेंबली, ठीक है? तो नॉलेज के से नॉलेज, पब्लिसिटी तो महायाना की पब्लिसिटी के लिए था। He convened महामोक्ष परिषद एट प्रयाग एज वेल, महामोक्ष परिषद कहाँ पे, प्रयाग। इसमें क्या करा था, quinquennial distribution of wealth, मतलब every 5 years they used to distribute wealth in this महामोक्ष परिषद, ठीक है? तो how will you remember it? देखो, परिषद से और से पैसा लिंक कर सकते हो, पैसा, पी है ना? सो दैट वे यू कैन रिमेम्बर दिस कि हाँ, और पी से 5 5 साल, एवरी 5 years दे यूज टू डिस्ट्रीब्यूट वेल्थ एट द महामोक्ष परिषद एट प्रयागराज। तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करके मोक्ष मिल जाता है ना, वैसे यू कैन लिंक। देन सोशल ऑर्डर क्या था, देयर वाज अ रिजिड वर्ना सिस्टम व्हिच वाज इन प्रैक्टिस, ठीक है? सो दिस डेट्स बैक टू द गुप्ता पीरियड इटसेल्फ, है ना? द नोबल्स एंड द प्रीस्ट्स यूज्ड टू लिव लग्जूरियसली। चंडाल जो होते थे, दे वर द लोएस्ट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, दे दे यूज्ड टू लिव आउटसाइड द टाउन्स, उनको टाउन में आना भी अलाउड नहीं था, है ना? एंड इन केस दे हैड टू कम टू द टाउन, दे हैड टू अनाउंस देयर एंट्री, ठीक है? कि हम आ रहे हैं, आप लोग घर के अंदर चले जाओ, अदरवाइज यू विल गेट पोल्यूटेड, ठीक है? इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। मीट वॉज नॉट इंक्लूडेड इन देयर डाइट। देन वुमेन का जो सती प्रैक्टिस था, दैट वॉज ऑल्सो एविडेंट। अ वेरी गुड एग्जाम्पल कुड बी हर्षाज ओन मदर, शी हैड ऑल्सो डन सती, ठीक है? यशोमती देवी था उसकी मामा का नाम, एंड शी हैड ऑल्सो कैरिड आउट द प्रैक्टिस, ठीक है? व्हेन हिज फादर हैड डाइड। सो हाउ विल यू रिमेंबर इज दिस, मती, मती मतलब मदर को बोलते हैं, है ना, माँ मती। सो उससे यू कैन रिमेंबर। और यश, शी रिसीव्ड अ लॉट ऑफ यश, यश मतलब पॉपुलैरिटी ड्यू टू द सती प्रथा विच शी हैड फॉलोड, ठीक है? और यहाँ उनके नाम में ही सती लिखा है, यशोमती, SATI सती, ठीक है? दैट वे ऑल्सो यू कैन रिमेंबर दिस। देन पर्दा सिस्टम ऑल्सो स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है? सो वुमेन weren't allowed to go into the open without covering their faces. देन एजुकेशन क्या था, बुद्धिस्ट लर्निंग के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी हैड रीच्ड इट्स zenith एंड वल्लभी इन गुजरात ऑल्सो was a prominent center of learning, ठीक है? Hmm, अभी next we look at the art and architecture as well as literature during that period. So Harsha himself was a writer. He had authored Sanskrit plays like Ratnavali, Priyadarshika and Nagananda, ठीक है? सो इनको लर्न करना पड़ेगा हमको संस्कृत प्ले से फर्स्ट ऑफ ऑल। देन नाम क्या है, रत्नावली, रत्ना मतलब जेम्स, प्रियदर्शिका मतलब कि बिलवड, और नागनंदा मतलब, नाग मतलब स्नेक, और नंदा मतलब जॉय, आनंद, आनंद मतलब जॉय,
इन चीज़ों के बारे में ही रोट, सो ही रोट अबाउट जॉय आनंद एंड बिलवड, प्रिय अपने किसी बिलवड के बारे में लिख दिया होगा उन्होंने, और जेम्स रत्नों के बारे में लिखा, ठीक है। देन बाणभट्टा थे एक उनके रेन में, ही हैड ऑथर्ड हर्षचरित, दैट वाज द formal historical biography of Harsha, and he also wrote Kadambari, ठीक है। हाउ विल यू रिमेंबर इट? बाणभट्ट बी से है, सो ही रोट अबाउट हिज बॉस, बी से बॉस के बारे में ही रोट, ठीक है। एंड बी ए बाणभट्ट और कदम्बरी में भी देर इज अ बी ए, सो दैट वे ऑल्सो यू कैन रिमेंबर इट। या तो ऐसे कर लो, कदम, हर्षा के हर कदम के बारे में लिखा, हर कदम के बारे में लिखा, कदम बारी, ठीक है। Next we have Bhavabhuti. Bhavabhuti was also a Sanskrit scholar during the reign of Harsha. He had authored Mahavir Charit, then Malati Madhav, Uttar Ramcharit, ये तीनों चीज़ें लिखी थी उन्होंने। एंड हाउ विल यू रिमेंबर दिस? भावभूति मतलब मास्टर ऑफ इमोशन, भाव, भाव मतलब इमोशंस, है ना, मास्टर ऑफ इमोशन, सो ही यूज टू राइट अबाउट इमोशनल स्टफ, ऐसे करके यू कैन लिंक दिस एंड रिमेंबर। तो इमोशनल चीज़ें क्या होती हैं? राम, राम जो होते हैं, राम सीता, रामायण वाले राम, उनके बारे में सुन के मैनी पीपल गेट इमोशनल बिकॉज ही इज कंसिडर्ड टू बी इक्विवेलेंट टू गॉड और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो महावीर चरित मतलब राम के बारे में इमोशनल चीज़ें लिखी उन्होंने, ऐसे लिंक लर्न करने के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। और उनके बारे में पढ़ के लोग इमोशनल भावुक हो जाते हैं, ठीक है। फिर मालती माधव, मालती माँ, माँ अगर अगेन मदर से लिंक कर सकते हो, मदर्स के बारे में सब लोग, एवरीवन हैज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर, सो इमोशनल हो जाते हैं मम्मी के बारे में, ठीक है। सो उससे हो जाएगा भावभूति। देन वी हैव उत्तर रामचरित, सो दिस वाज रिगार्डिंग द लेटर लाइफ ऑफ राम, है ना। तो अगेन राम के बारे में लिखा है, सो पीपल गेट भावुक बाय लिसनिंग अबाउट राम का स्टोरीज, ठीक है। देन आर्किटेक्चर में क्या हुआ था यहाँ पे, एज सच मेजर कोई बिल्डिंग का नाम नहीं है, बट दे वर वेरियस मैग्निफिसेंट मल्टी स्टोरीड स्ट्रक्चर्स विच वर मेड, दैट टू विद स्टोन एंड ब्रिक, ठीक है। एंड देयर वाज अ फोकस ऑन विहारास, मोनास्ट्रीज एंड स्तूपास ऑन द गंगा, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में ही थे वो, इंडो गैंजेटिक प्लेन में, सो दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ देयर architecture was centered around Ganga only, ठीक है। So we'll that's all for this chapter. We'll just do the questions which we had left above, ये वाले बचे हैं ना। Which of the following phrases define the nature of hundi, generally referred to in the sources of the post Harsha period? So we have just read bill of exchange के बारे में बात हो रही है, ठीक है। Then with reference to Indian history, which of the following are the essential elements of the feudal system? So क्या क्या दिया है? A very strong centralized political authority and a very weak provincial or local political authority. तो गलत है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम था, ठीक है, हर्षा के टाइम पे। और फ्यूडल सिस्टम मतलब कि वो होता है लोकल चीफ्स विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सो दिस वन इज रॉन्ग। एमर्जेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन कंट्रोल एंड पोजेशन ऑफ लैंड, सो दिस इज फेयरली करेक्ट। Creation of lord vassal relationship between the feudal lord and his overlord, so this is also correct. So I think the answer should be B. Let me just check, हाँ B है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चाइनीज ट्रैवलर युआन शुआंग, जिसको ह्यून सांग भी बोलते हैं, डू रिमेंबर दिस नेम। अभी देखो एक बार पी वाई क्यू में आ गया, सो इट माइट बी पॉसिबल कि वो ह्यून सांग मेंशन ही ना करें आगे से, दे विल जस्ट मेंशन युआन शुआंग, और फिर हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे किसकी बात हो रही है, ठीक है। सो युआन शुआंग इज ऑल्सो अ नेम फॉर ह्यून सांग, ठीक है। सो the Chinese traveler had visited India, recorded the general conditions and culture of India at that time. In this context, which of the following statements are correct? The roads and river routes were completely immune from robbery. So, extreme statement wrong, और वैसे भी उन्होंने लिखा था कि वो खुद ही उनका रॉबरी हो गया था, ठीक है। As regards punishment for offences, ordeals by fire, water, and poison were instruments for determining innocence or guilt of a person. So, this is correct. Tradesmen had to pay duties at ferries and barrier stations.
So this is also correct. So the answer should be 2 and 3 only. ठीक है, option B, that is correct. ठीक है, so we have completed Gupta, post Gupta's and Harsha period. ठीक है, thank you. Kindly like, share and subscribe to my channel if you found this video helpful. Thank you.